एपिसोड 453। बच्चे, मैं तुम्हें बिना किसी शरीर के मरने दूंगी। घाव को छूते ही युआन ये बिजली की तरह दहाड़ा। लिंग जियाओ का आक्रमण उसके सबसे कमजोर रक्षा पंक्ति के पीछे एक बिंदु पर जाकर लगा। मैं सचमुच नहीं जानता कि इस बच्चे ने ये कैसे किया। इससे उसे सचमुच चोट पहुंच सकती है। हालांकि उसकी दहाड़ लिंग जियाओ को प्रभावित नहीं कर सकी। लिंग जियो ने अभी जो उपयोग किया वह लुओमी क्विंगयंग स्टेप की नई विशेषता थी, लुओमी शैडो। युआन ये पर छिपकर हमला करने के लिए अपने क्लोन का उपयोग करें। आप अपने हमलों की प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकते हैं। आखिरकार युआन ये कमजोर नहीं है। भले ही वह उसे आमने सामने हरा सके, फिर भी इसमें बहुत समय लगेगा। यहाँ आसपास बहुत सारे राक्षस हैं। वह युद्ध के दौरान राक्षसों द्वारा बाधित नहीं होना चाहता था, इसलिए छिपकर हमला पूरा हो गया और उसके शरीर ने भी उसे मार डाला। दो तलवार किरणों ने सामने और पीछे से हमला किया, युआन ये को मारने की कोशिश की। युआन ये का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था, लेकिन यह आदमी आखिरकार 40 साल से भी अधिक जीवित रहा। यद्यपि उनकी खेती में कोई सुधार नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने बहुत अनुभव अर्जित कर लिया है। ये कहा जा सकता है कि वह सांसारिक दान क्षेत्र के एक अनुभवी मास्टर हैं। संकट के समय में भी हमने प्रतिक्रिया दी। एक आध्यात्मिक ताबीज संघनित ज्वाला द्वारा निर्मित आक्रमण में बदल गया और क्लोन पर टूट पड़ा, और उसने खुद ही लिंगजियो को मार डाला। इस आदमी के पास जो जादुई ताबीज थे वे संभवतः चोरी हो गए थे। यद्यपि यह उड़ती तलवार ताबीज जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह अमर स्वर्गीय राजा हथियार और दुर्लभ स्वर्गीय राजा हथियार के स्तर का है। इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। गिरते हुए बेर के फूलों की छाया अग्नि तत्व द्वारा अवरोध हो गई थी और कुछ समय के लिए इसे पकड़ पाना वास्तव में असंभव था। जहां तक लिंगजियो की तलवार ऊर्जा का सवाल है, उसे भी युआन ये के हुक पंजे ने फाड़ दिया। सांसें टुकड़ों में बदल गईं, चारों ओर बिखर गईं और जमीन पर पड़ी रेत और पत्थर बिखर गए। ऐसा लगता है कि आप दुश्मन को कम नहीं आंक सकते। ये बूढ़ा लड़का कमजोर नहीं है। लियू क्विंगमान, डी यंग और यू टीम से ज्यादा मजबूत। दुश्मन को कम आंकना सचमुच जहाज को नाले में पलट सकता है। ये सोचकर लिंगजियो ने तुरंत नरक हाइड्रा जानवर आत्मा परिवर्तन में प्रवेश किया। इस प्रकार का परिवर्तन फेंगडू दानव वन में अधिक शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न कर सकता है। इसमें वुजी स्वर्गीय चूहा पशु आत्मा परिवर्तन की तुलना में कम शारीरिक ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन शक्ति बहुत अलग नहीं है। भाड़ में जाओ। युआन ये को एहसास नहीं हुआ कि लिंगजियो की राक्षस आत्मा उसके परिवर्तन के बाद कितनी शक्तिशाली थी। गुस्से से दहाड़ना, कब पंजा। उसके हाथों के पंजों के निशान लगातार उड़ते रहे, जिससे घनी छवियां बनती रहीं। लेकिन ये कोई बड़े पैमाने पर हमला नहीं था। इन पंजों के निशानों ने शून्य में एक विशाल पंजे का निशान बना दिया। ये सैकड़ों हमलों के संक्षिप्त रूप के बराबर है। बिजली में भी काफी सुधार किया गया है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लिंगजियो ने ठंडी सांस ली और लाल सोने की तलवार निकाली। एक सुनहरी रोशनी अनगिनत पंजों के निशानों को सीधे भेदती हुई उन्हें टुकड़ों में फाड़ देती थी। वह अभी भी कमजोर नहीं है, और भाग लेने वाली तलवार ऊर्जा अभी भी युआन ये की ओर बढ़ रही है, क्योंकि दूरी बहुत कम है। जब युआन ये ने बचने की कोशिश की तो बहुत देर हो चुकी थी। इतनी तेजी! युआन ये चौंक गया। उसने पहले भी तलवारबाजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसकी तलवार की ऊर्जा बहुत तेज थी। ये वास्तव में पहली बार था जब उसने ऐसा देखा। यहाँ तक कि लिंग जियाओ से अधिक मजबूत साधना वाले कई लोग भी ऐसी प्रभावशाली तलवार शक्ति प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं। उसे सबसे अधिक परेशानी इस बात से हुई कि तलवार में बहुत तेज जहर था, जैसे कोई जहरीला सांप आ रहा हो। बच नहीं सकते। हताश होकर उसने एक और जादुई ताबीज निकाला। आपके सामने रिलीज। ताबीज शेर में बदल गया, दहाड़ते हुए और लिंगजियो की तलवार की ऊर्जा से टकराते हुए। क्या किसी स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर का कोई जादुई ताबीज इसे रोकने में सक्षम हो सकता है? लिंगजियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। टकराना। इस समय तलवार की ऊर्जा शेर से टकराए और जमीन फट गई। मकड़ी के जाले जैसी फैलती रही और आसपास के पेड़ों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। वे एक के बाद एक ढह गए और बिखर गए। युआन ये को फिर से तलवार से मारा गया और उसका शरीर तलवार की ऊर्जा से उड़ गया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मूलतः क्रोधित अभिव्यक्ति अब अधिक क्रूर हो गई, लेकिन फिर भी इस बूढ़े लड़के ने अपनी लड़ने की क्षमता अभी भी बरकरार रखी। वह तेजी से जमीन से ऊपर चढ़ गया। उन्होंने उग्रता से कहा, अच्छा लड़का, तुमने मेरी बात का खंडन करने की हिम्मत की,
तुम्हारे पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि इस योग्यता के साथ तुम मेरे अधीन जीवित रह सकते हो? ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि मैंने अभी तक अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं किया है। उसने जो कुछ भी कहा उसके बावजूद युआन ये उस समय वास्तव में आश्चर्यचकित था। जिस प्रतिद्वंद्वी को मैं आसानी से पकड़ सकता था, उसे मैंने लगातार 2 बार घायल कर दिया। उन्होंने दूसरे पक्ष को छुआ तक नहीं। ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है। बहुत शर्मनाक। सौभाग्यवश दोनों बार चोटें मामूली थीं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए एक गोली निगल ली कि उनकी लड़ने की शक्ति कम न हो, अन्यथा वह सचमुच पलटकर भाग जाएगा। तो फिर तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं तुम्हारी मार्शल आत्मा से डरता हूँ। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसी समय युआन ये के पीछे एक विशाल पंजा दिखाई दिया। ये वास्तव में सिर्फ एक पंजा है। आग की लपटों में लिपटा ये दृश्य भयंकर एवं भयावह था। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत का पंजा नरक से रेंगता हुआ बाहर आ रहा है। कोई नहीं है। विशाल पंजे स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहे हैं। जिस क्षण पंजा दिखाई दिया, लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि युआन ये की लड़ाकू प्रभावशीलता में सुधार हुआ था। ऐसा लगता है कि इस बूढ़े लड़के ने झूठ नहीं बोला। सेन लुओ भूत पंजा। वह क्षण जब मार्शल आत्मा मुक्त हो जाती है। इसके बाद युआन ये ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। उसे लगा कि वह पहले भी बहुत शर्मिंदा हो चुका है, तो अब हमें अपना चेहरा वापस पाना होगा। खतरा। जिस समय युआन ये ने हमला किया, लिंग जियो को एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी का हमला बहुत खतरनाक था। बेहतर यही है कि कड़ा संघर्ष न किया जाए। एक बार यह भयानक शक्ति विस्फोटित हो जाए तो वह उसे गंभीर रूप से घायल भी कर सकती है। लेकिन वह हिला नहीं। बाघ भेड़िए के शरीर को परिष्कृत करने वाली शराब पीने के बाद लिंग जियाओ के जुआनवु दिव्य शरीर ने पहले ही एक सफलता के संकेत दिखाए हैं। यह अफसोस की बात है कि यह अभी भी थोड़ा छोटा है, इसलिए वह युद्ध में स्वयं आगे बढ़ने में सहायता करना चाहता था। ये सोचकर उसने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। एक विशाल जुआनवु ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। उसी समय पृथ्वी टूट गई। जमीन से बड़े बड़े काले भूत के पंजे बाहर निकले हुए थे। लिंग जियो को जोर से पकड़ लिया। भयानक दहाड़ लगातार जारी रही। लिंग जियाओ के मुंह के कोनों से खून बह रहा था, लेकिन वह मरा नहीं और वह नीचे भी नहीं गिरा। उस समय युआन ये स्तब्ध रह गया। क्यों यह असंभव है? इस बच्चे की साधना के साथ वह मेरे सेनेलुओ भूत पंजे को कैसे रोक सकता है? युआन ये इस बात पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि इस सेनेलुओ भूत पंजे की शक्ति सम्राट स्तर के 7वें स्तर की चरम मार्शल आर्ट थी। लिंग जियाओ की साधना दिव्य गोली क्षेत्र का केवल 6ठा स्तर था। इसे रोकना असंभव था। यह उसकी कल्पना से बहुत अलग था। मुझे विश्वास नहीं होता। एक दहाड़ के साथ उसके शरीर की लगभग 70% वास्तविक ऊर्जा बाहर निकल गई। टकराना। इस बार जमीन से एक विशाल रक्त लाल भूत का पंजा बाहर निकला। इसने लिंग जियाओ को लपेट लिया। उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो उसकी 70% सच्ची ऊर्जा द्वारा जारी किए गए बड़े स्तर के कदम को रोक सकता है। सही समय पर लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। फिर भी जवाबी हमला नहीं किया गया। लेकिन हमला तो होने दो। रक्त लाल विशाल पंजे ने लिंग जियो को सीधे अपने हाथ में जकड़ लिया। नष्ट करना। युआन ये दहाड़ा। वह लिंग जियो को सीधे कुचलना चाहता था। उसने पहले भी इसी स्तर के कई योद्धाओं को मारने के लिए इस चाल का प्रयोग किया था। उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो इसे रोक सकता है। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद रक्त पंजे वास्तव में फट गए। लिंग जियो का शरीर घावों से ढका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। ये हो चुका है। जुआनवु दिव्य शरीर को अंततः सम्राट स्तर के 8वें स्तरीय प्राथमिक शरीर में पदोन्नत किया गया है। इसका मतलब कि उसकी शुद्ध शारीरिक शक्ति तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा की ताकत के बराबर है। उसने खून की शराब पी ली। लिंग जियो मुस्कुराया और युआन ये को देखा और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपके लिए नहीं होता, शायद मैं इतनी बड़ी प्रगति नहीं कर पाता। क्यूई और रक्त वाइन न केवल क्यूई और रक्त में सुधार कर सकती है, बल्कि चोटों को भी ठीक कर सकती है। क्यूई और रक्त मानव का सार है। क्यूई और रक्त की पूर्ति करना चोटों को ठीक करने के समान है। असंभव। ये कैसे हो सकता है? युआन ये स्पष्टतः भयभीत था। ये सेनेलुओ भूत पंजा उसका सबसे शक्तिशाली हमला है, और इसमें बहुत सारा सच्चा सार समाहित होता है।
अतीत में वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को मार सकता था, लेकिन आज वह असफल हो गया। उसने जल्दी से की हुई पुनःपूर्ति की गोली निगल ली। ये लाल वस्त्र पंथ का लाभ है। जब तक वे शक्तिशाली लोग हैं, उनके पास आमतौर पर बहुत सारे अमृत होते हैं। इसके अलावा युआन ये लाल वस्त्र पंथ के उपयाजक हैं। चून की अंतिम चाल लिंगजियो को नहीं मार सकती। तब ये लड़ाई केवल एक क्षय युद्ध ही रह जाएगी। उसे विश्वास नहीं था कि वह अमृत पर भरोसा करके लिंगजियो को नहीं मार सकता। यदि आप मेरे हमले को रोक भी दें तो भी आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। एक ठंडी सांस के साथ युआन ये ने लिंगजियो पर फिर से हमला किया। लिंगजियो ने स्वाभाविक रूप से युआन ये के विचारों को देखा, लेकिन वह सिर्फ उपहास करता रहा। उपभोग से संघर्ष। अब उसकी क्षमता अमृत के चरम क्षेत्र में एक मजबूत आदमी के बराबर है। यहाँ तक कि बिना किसी अमृत के भी वह प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है। इसके अलावा उसके पास अभी भी जेन्युआन वाइन है। एक घूंट पीने से जेन्युआन का आधा हिस्सा पूरा हो सकता है। युआन ये उससे लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकता है? एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लिंग जियाओ लड़ाई को समाप्त करने के लिए तैयार था। उसने अपनी तलवार नहीं निकाली। जिस क्षण युआन ये दौड़कर आया, उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और युआन ये के हुक पंजे को पकड़ लिया। ये दृश्य देखकर युआन ये ने उपहास किया। उसका हुक पंजा विशेष सामग्री से बना है। इसे नंगे हाथों से पकड़ने की हिम्मत करना पूरी तरह से मौत को आमंत्रित करने के समान है। हालांकि अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। एक के साथ लिंगजियो ने अपने हाथ से हुक पंजे को कुचल दिया। उसी समय उसने युआन ये को मुक्का मारा और उसे वहीं मार डालने की कोशिश की। रुकना। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक आकृति अचानक घने जंगल से बाहर निकली। एक हथेली लिंगजियाओ की पीठ पर लगी। तार की हवा बहुत भयानक थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं तियानदान राज्य का योद्धा हूँ। लिंगजियो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह युआन ये को मारना चाहता था तो वह निश्चित रूप से इस आदमी की हथेली से मारा जाएगा। ये वास्तव में इसके लायक नहीं था। हताशा में वह चमक उठा और पीछे से हो रहे हमले से बच गया। जब उसने ऊपर देखा तो वह एक जाना पहचाना चेहरा था। यू चांगजोंग। ये वह कुतिया थी जो अपने ही लोगों को जहरीले धुएं वाले जंगल में छोड़कर अकेली भाग गई थी। प्रारंभिक तियानदान क्षेत्र की खेती। मगर इससे क्या? युआन ये आज मर चुका है। स्वर्ग विध्वंसक पाम। किसी ने नहीं सोचा था कि लिंगजियो इस हथेली से यू चांगजोंग को मारने में सक्षम नहीं हो पाएगा। लेकिन युआन ये निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या? लिंगजियो के भयानक हथेली के हमले को देखकर यू चांगजोंग ने जल्दी से अपनी असली ऊर्जा को प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। और इस समय युआन ये मुसीबत में था। भयानक तार की हवा का सामना करना। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक भयानक गर्जना हुई। युआन ये को सीधे टुकड़ों में उड़ा दिया गया और यू चांगजोंग भी बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। स्वर्ग को ढकने वाले तार की शक्ति बहुत भयंकर थी। यू चांगजोंग एक ही वार से घायल हो गया। वह दिव्य गोली क्षेत्र के आरंभिक 8वें स्तर की साधना वाला योद्धा था। मारना। लिंगजियो ने लाल सोने की तलवार निकाली और यू चांगजोंग को मार डाला। जब वह लड़ रहा था तो इस आदमी ने उसका फायदा उठाकर उस पर छिपकर हमला कर दिया, जो कि सरासर बेशर्मी थी। भले ही वह उसे मार न सके, लेकिन उसे कुछ ब्याज तो वसूलना ही था। स्वाभाविक ईश्वर और दानव सील का वधशाला। सारी सघन तलवार ऊर्जा यू चांगजोंग की ओर चली गई। इससे यू चांगजोंग बहुत बदसूरत दिखने लगा। उसे बार बार चकमा देना पड़ा। वह स्पष्टतः एक तियानदान क्षेत्र योद्धा था, लेकिन उसे एक मानवदान क्षेत्र योद्धा ने मार डाला और वह हर जगह भाग गया। ये बहुत शर्मनाक है। पफ। ये कागज के फटने जैसी आवाज थी। तलवार क्यू ने यू चांगजोंग के सुरक्षात्मक सार को फाड़ दिया, जिससे यू चांगजोंग के शरीर पर खून के निशान रह गए। घृणास्पद। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। यू चांगजोंग क्रोधित था। स्वर्ग को ढकने वाले तार के वृक्ष के आरंभ से लेकर अब तक वह लिंगजियो द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था, और इसका कारण ये था कि उसने शुरुआत में दुश्मन को कम करके आंका था। एक बार जब आप दुश्मन को कम आंक लेते हैं तो स्थिति को मोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अलावा ये प्रतिद्वंद्वी वास्तव में क्रूर है। उसके पीछे एक योद्धा आत्मा उभरी। यू परिवार के अधिकांश योद्धाओं की मार्शल आत्माओं की तरह वे सभी काले राक्षस प्रेत हैं, लेकिन उसका राक्षसी स्वरूप लोमड़ी जैसा है। एक लोमड़ी जो उसके जैसा ही चालाक है। जिस क्षण काली लोमड़ी को छोड़ा गया, यू चांगजोंग की लड़ाकू शक्ति बढ़ गई।
उसके हाथ में एक अतिरिक्त लंबी तलवार थी। तलवार शून्य को तोड़ती हुई निकली और काली तलवार की ऊर्जा लिंग जियो की ओर बढ़ी। गति बहुत तेज थी और कोण बहुत मुश्किल था। गिरते बेर के फूल की छाया कदम। लिंग जियो ने काले ब्लेड की भयानक शक्ति को देखा, इसलिए उसने उसका सामना करने का इरादा नहीं किया। इससे बचने के लिए उन्होंने फॉलिंग प्लम ब्लॉसम शैडो सटेप का इस्तेमाल किया। अब उनका फॉलिंग प्लम ब्लॉसम शैडो सटेप विचित्रता और गति के मामले में पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। यू चांगजोंग के लिए उस पर हमला करना इतना आसान नहीं है। अरे, यह आदमी इतना मुश्किल क्यों है? मैं मूल रूप से चाहता था कि युआन ये मुझ पर एक एहसान करे, लेकिन कौन जानता था कि मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। यू चांगजोंग असमंजस की स्थिति में था, हालांकि वह जानता था कि दूसरे पक्ष के लिए उसे मारना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास लिंग जियो से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। बच्चे, बस मेरा इंतजार करो। यू चांगजोंग पूर्वी कठपुतली शहर की ओर भाग गया। लिंग जियाओ ने उसका पीछा नहीं किया। यू चांगजोंग की गति के साथ, भले ही वह पकड़ लेता, वह अभी भी पूर्व में कठपुतली शहर के पास होगा। वहां बड़ी संख्या में यू परिवार के योद्धा होंगे। यदि उसे घेर लिया गया तो उसका भाग्य खराब हो जाएगा। खैर, युआन ये मारा गया है, इसलिए चलो इस खाते को अभी के लिए रखें। जो मायने रखता है वह है डेमन एपिफिल्म। उन्होंने मूलतः पूर्वी पपेट सिटी के पास खोज पूरी कर ली है। अब समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए वह दक्षिणी कठपुतली शहर की ओर चल पड़ा। लिंग जियाओ, कृपया भविष्य में इतना उत्साहित मत बनो। यदि आप स्वयं को अजेय महसूस करते हैं तो मुझे बाहर जाने दीजिए। मैं एक ही बार में युआन ये को मार सकता हूँ। ची याओ गुआंग ने कुछ असंतोष के साथ कहा। ये काम नहीं करेगा। तुम मेरे लिए तुरुप का पत्ता हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले इसे छिपा लो। यह महत्वपूर्ण क्षणों में काम आ सकता है। लिंग जियाओ की पहचान अज्ञात है, इसलिए यू परिवार उस पर हमला करने के लिए एकजुट नहीं होगा। लेकिन ची याओ गुआंग अलग था। एक बार उसका ठिकाना उजागर हो गया तो निश्चित रूप से परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये दानव एपिफिल्म को खोजने के लिए अत्यंत हानिकारक है। दक्षिणी कठपुतली शहर से कुछ ही दूरी पर लिंग जियो को अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो पाया कि आकाश उड़ते हुए राक्षसों से ढका हुआ था। चौंक पड़ा मैं। उन्होंने पहले भी इस तरह की स्थिति का सामना किया था और इसे बीस्ट टाइड कहा गया था, लेकिन मैंने इसे इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि दानव सम्राट द्वारा निर्मित शहर ने राक्षसों में असंतोष पैदा कर दिया होगा, तभी वे कठपुतली शहर पर हमला करने के लिए इकट्ठा होंगे। ये निश्चित रूप से एक दुर्घटना थी। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था जिसकी उम्मीद दानव सम्राट ने भी नहीं की थी। इतने बड़े पैमाने पर जानवरों की बाढ़, अगर फेंगदो राक्षसी जंगल में प्रवेश करने वाले सैकड़ों हजारों प्रतिभाशाली लोग एक के रूप में एकजुट नहीं हो सकते। मुझे डर है कि वे सब यहीं मर जाएंगे। साफ आसमान धुंधला हो गया। अजीब हवाएं चलने लगीं। बड़े काले बादलों ने आकाश और सूर्य को ढक लिया। भयानक गति ने लिंग जियो को पहले कभी न महसूस किया गया झटका महसूस कराया। दक्षिणी कठपुतली शहर। भाई भूत तलवार, आप क्या सोचते हैं? अब दक्षिणी कठपुतली शहर में अधिक से अधिक लोग हैं। उन सभी को जानवरों की लहर द्वारा यहाँ लाया जाना चाहिए। इस कठपुतली शहर की क्षमता सीमित है, हमें निर्णय लेना होगा। वक्ता यू परिवार द्वारा भेजा गया सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति यू कियोंग है। साधना स्तर दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक 9वें स्तर पर है। केवल वही घोस्ट स्वॉर्ड के साथ समान स्तर पर इन चीजों पर चर्चा करने के योग्य है। भूत तलवार की चोटें स्पष्ट रूप से ठीक हो गई हैं। उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, इस समय जितने अधिक लोग होंगे उतना अच्छा होगा। आपको दक्षिणी कठपुतली शहर में बहुत अधिक योद्धाओं के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जानवरों की बाढ़ आने से पहले कितने योद्धा पहुंचेंगे। ये सुनकर यू कियोंग का माथा ठनका। हालांकि घोस्ट स्वॉर्ड के शब्द उसके प्रति बहुत अपमानजनक थे, फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि घोस्ट स्वॉर्ड ने जो कहा वह सही था। संख्या में बल होता है। जानवरों के ज्वार की तरह ये भी इतना भयानक है, इसका कारण भी उनकी विशाल संख्या है। ठीक है, चलो भाई गुई जियान ने जो कहा वैसा ही करते हैं। आने वाले सभी योद्धाओं को अपने साथ लेने का प्रयास करें, अन्यथा दक्षिणी कठपुतली शहर की रक्षा नहीं की जा सकेगी। यू कियोंग ने यू परिवार के योद्धाओं को आदेश दिया। फेंगदू दानव देश में यू परिवार का दर्जा बहुत ऊंचा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास आदेश देने की शक्ति है। इस मामले में घोस्ट स्वॉर्ड की तुलना उनसे नहीं की जा सकती।
भाई यूकियोंग, मुझे चिंता है कि इस बार दान के चरम स्तर पर एक राक्षस जानवर होगा। फेंगडू दानव वन में प्रवेश करने वाले योद्धाओं में से केवल आप, भाई यूकियोंग और भाई गुई जियान ही दान के चरम स्तर पर हैं। यदि डैन के चरम स्तर पर कोई राक्षस जानवर वास्तव में प्रकट हो जाए तो क्या हम बच सकते हैं? वक्ता थी यूना। यह यूना जहरीले मियाज़मा जंगल में बुरी तरह डर गई थी। वह संयोग से बच गई, लेकिन वह बहुत डरपोक थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फेंगडू दानव वन में भी डैन के चरम स्तर पर बहुत अधिक राक्षस जानवर नहीं हैं। दानव सम्राट हमें मरने नहीं देगा। शक्तिशाली राक्षस जानवरों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यूकियोंग ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा ही हो। जाहिर है, यूकियोंग के शब्द सभी को आश्वस्त नहीं कर सके। ... जब लिंगजियो दक्षिणी कठपुतली शहर में पहुंचा तो यहाँ हर कोई पहले से ही हाई अलर्ट पर था। घोस्ट स्वॉर्ड और यूकियोंग टॉवर पर खड़े होकर दूर से काले बादलों और धूल को देख रहे थे। आकाश और धरती के राक्षसों ने एक ही समय पर हमला किया। ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी में उथल पुथल मच गई हो। दोनों के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। लिंगजियो को देखकर घोस्ट स्वॉर्ड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये तथ्य कि लिंगजियो उसे जहरीले मियाज़मा जंगल से बाहर निकालने में सक्षम था, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह कितना शक्तिशाली था। ऐसे व्यक्ति की मदद से दक्षिणी कठपुतली शहर की रक्षा की संभावना अधिक होगी। गर्जन। लिंगजियाओ भीड़ में खड़ा होकर हमले का इंतजार कर रहा था। उसके लिए ये जंगली ज्वार उसके युद्ध कौशल को निखारने का एक अच्छा अवसर है। वह इसे मिस नहीं करेगा। इसके अलावा यदि जानवरों की बाढ़ को रोका नहीं जा सका तो अंत में सभी लोग मर जाएंगे और वह आपदा से बच नहीं पाएंगे। इस समय हम सचमुच अनुपस्थित नहीं रह सकते। हमें एकजुट होना होगा। सौभाग्य से दिव्य गोली क्षेत्र में बड़ी संख्या में 5वें स्तर के राक्षस जानवर हैं, दिव्य गोली क्षेत्र में 6ठे स्तर के राक्षस जानवर हैं और 7वें स्तर के राक्षस जानवर हैं और थोड़ी संख्या में 8वें स्तर के राक्षस जानवर हैं। दिव्य गोली क्षेत्र में कोई भी 9वें स्तर का राक्षस जानवर फिलहाल प्रकट नहीं हुआ है। ये निस्संदेह अच्छी खबर है। लिंगजियाओ ने राहत की सांस ली। यदि दान के चरम क्षेत्र में कोई राक्षस जानवर आ जाए तो वह केवल भाग सकता था और ऐसा करना असंभव था। मारना। यूकियोंग अपने हाथ में एक लंबी तलवार लेकर दहाड़ा। मनुष्य और जानवरों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस समय कोई षड्यंत्र या छलकपट नहीं हुआ था। लोग केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे और किसी अन्य विषय में सोचने का उनका कोई मन नहीं था। योद्धाओं का लाभ कठपुतली शहर की रक्षात्मक और आक्रामक संरचनाओं में निहित है। लगातार भयानक तोपें छोड़ते हुए, जिससे राक्षसों को भारी क्षति उठानी पड़ी। इसके अलावा दान के चरम क्षेत्र में 2 शक्तिशाली योद्धा हैं, यूकियोंग और गुई जियान। फिलहाल ज्वार दक्षिणी कठपुतली शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। योद्धा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अचानक इसी समय आकाश में एक विशाल आकृति दिखाई दी। यह एक विशाल सिंह आकार का राक्षस जानवर था। ये लगभग 10 मीटर ऊंचा और लगभग 20 मीटर लंबा था। इसकी पीठ पर एक जोड़ी ज्वलंत पंख थे। इसके प्रकट होने से ऐसा प्रतीत हुआ कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस भयानक जानवर ने अपना मुंह खोला और राक्षसी ऊर्जा बम उगल दिए। इसने रक्षात्मक संरचना पर बमबारी की। केवल 2 बमबारी के बाद रक्षात्मक संरचना पतन के कगार पर थी। अरे नहीं, ये डैन के चरम स्तर का एक राक्षस जानवर है और यह डैन का सही स्तर है। ये पिछली शैडोलेस स्पाइडर क्वीन से भी अधिक भयानक है। लिंगजियाओ का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसका तो कहना ही क्या, बाकी सभी लोग एक जैसे ही थे। उड़ता ज्वाला सिंह। कई लोगों ने इस राक्षस जानवर की पहचान कर ली। बहुत डरावना है। इतना भयानक राक्षस जानवर यहाँ कैसे आ सकता है? योद्धा निराश होने लगे, क्योंकि भले ही घोस्ट स्वॉर्ड और यूकियोंग ने सेना में शामिल हो गए, वे इस तरह के भयानक राक्षस जानवर को मारने में सक्षम नहीं हो सकते। दौड़ना। भागो मत, हम चारों ओर से घिर गए हैं। अगर हम आज इस खतरनाक लहर को नहीं रोक पाए तो हम सब मर जाएंगे और कोई भी बच नहीं पाएगा। हालांकि कई लोग पहले ही अपना दिल खो चुके हैं और भागने के बारे में सोच चुके हैं। हालांकि वर्तमान परिस्थिति उन्हें भागने की अनुमति नहीं देती। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। संपूर्ण दक्षिणी कठपुतली शहर भयंकर ज्वार से घिर गया है। शहर में ही रहो, वहां अभी भी एक ठोस शहर अवरोधक के रूप में काम कर रहा है। भले ही आप संरचना की सुरक्षा खो देते हैं, फिर भी आप राक्षसों का विरोध कर सकते हैं।
एक बार आप बाहर निकलेंगे तो स्थिति बहुत अलग होगी। उस समय असंख्य राक्षस इसे फाड़ डालेंगे। अपनी संरचना को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और यथासंभव अधिक से अधिक स्पिरिट स्टोन का उपयोग करें। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई कंजूस नहीं होगा। यू कियोंग चिल्लाया। संरचना को बनाए रखने के लिए आत्मा पत्थरों की आवश्यकता है, अन्यथा यह निश्चित रूप से उड़ते हुए ज्वाला शेर द्वारा उड़ा दिया जाएगा। गठन के साथ और बिना गठन की स्थिति पूरी तरह से भिन्न है। लिंग जियो ने 10 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पत्थरों को बाहर निकालने की पहल की। वह आमतौर पर बहुत कंजूस होता है, लेकिन इस मामले में 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन कुछ भी नहीं है। जब तक वह भयानक राक्षस के हमले को रोक सकता है, यह इसके लायक है। आखिरकार आत्मिक पत्थर तो बाहरी चीजें हैं। अन्य लोगों ने भी उदारतापूर्वक दान दिया, यहाँ तक कि जो लोग सप्ताह के दिनों में अत्यधिक कंजूस थे, उन्होंने भी इस समय कंजूसी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने आत्मा पत्थर निकाल लिए। आत्मा पत्थरों के साथ संरचना ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। इसने उड़ते हुए ज्वाला सिंह के हमले को रोक दिया। भाई भूत तलवार एकत्रित आत्मा पत्थर केवल 3 दिनों तक ही टिक सकते हैं। ये वो समय है जब कोई भी शक्तिशाली राक्षस प्रकट नहीं होता। अगर हम हमला करने की पहल नहीं कर पाए तो हमें डर है कि हम यहाँ फंस जाएंगे। यू कियोंग ने कहा, हाँ, हमें उड़ते हुए ज्वाला शेर को नष्ट करना होगा। जब तक वह आदमी मारा जाएगा, जानवरों की लहर निश्चित रूप से पीछे हट जाएगी। घोस्ट स्वॉर्ड का मानना है कि इस जानवर ज्वार में उड़ता हुआ ज्वाला शेर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व होना चाहिए। ये कमांडर भी है। जब तक वे उड़ते हुए ज्वाला सिंह को मार सकेंगे, वे जीतेंगे। इन लोगों में से केवल आप और मैं ही उड़ते हुए ज्वाला सिंह के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मुझे डर है कि कहीं हम दोनों ही इसके विरोधी तो नहीं हैं। यू कियोंग ने भौहें सिकोड़ी। भले ही हम विरोधी न हों, हमें लड़ना होगा। संयोगवश मुझे दक्षिणी कठपुतली शहर में कुछ अच्छी चीजें मिली। इस बार मैं शक्ति का प्रयास कर सकता हूँ। यू कियोंग, क्या तुम मेरे साथ जाने की हिम्मत करोगे? भूत तलवार ने यू कियोंग को देखा और कहा, बिल्कुल। यू कियोंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर वह बाहर नहीं जाता तो दक्षिणी कठपुतली शहर 3 दिनों में टूट जाता। तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। अधिक शानदार होना बेहतर है। ठीक है, मेरे पीछे आओ। भूत तलवार हवा में टूट गई। हवा में ही काली तलवार बाहर आ गई। एक भयानक तलवार की रोशनी उड़ते हुए ज्वाला सिंह पर गिरी। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह शहर पर हमला कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। एक क्षण के लिए तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। परिणामस्वरूप ये तलवार उस पर लगी और उसके शरीर पर लगी ज्वालाएं बुझ गईं। लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। इतना मुश्किल? भूत तलवार ने भौहें सिकोड़ ली। हालांकि पिछली तलवार सिर्फ एक परीक्षण थी, फिर भी उड़ते हुए ज्वाला सिंह की ताकत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। गर्जन! उड़ता हुआ ज्वाला सिंह भूत तलवार पर झपटा। शायद उसे भी पता था कि भूत तलवार ही इन लोगों की रीढ़ थी। एक बार भूत तलवार को मार दिया गया तो ये मनुष्य उल्लेख के लायक नहीं होंगे। इस समय यू कियोंग भी बाहर निकल आया। भूत तलवार के साथ सेना में शामिल हो गए। दोनों के बीच आकाश में उड़ते ज्वाला सिंह के साथ भीषण युद्ध शुरू हो गया। हम उन्हें अकेले राक्षसों का सामना नहीं करने दे सकते। अगर कोई मेरे साथ बाहर जाता है तो कम से कम उसे अपने आसपास के राक्षसों को रोकना होगा। शहर की दीवार पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति उड़ गया। वह लगभग 30 वर्ष का था। वह यहाँ यू परिवार का एक और मास्टर था, यू फैंग, जो स्वर्गीय दान क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुँच गया था। यू फैंग उड़ गया, उसके पीछे यू चेन भी उड़ गया, जो स्वर्गीय दान क्षेत्र में था। यू परिवार फैंगडो दानव देश में प्रथम परिवार होने के योग्य है। उनके साथ हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सभी को सतर्क रहना चाहिए और कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। भीड़ में जयकारे गूंज उठे। युवा मास्टरों की गतिविधियां अत्यंत रोमांचक थीं। फैंगडो डेमन कंट्री सिर्फ यू परिवार के बारे में नहीं है। अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। भीड़ में से एक व्यक्ति उड़ गया। क्या ये ची याओ गुआंग नहीं है? वह अंदर कैसे आए? ओह, भूल जाओ। राक्षसों से अभी निपटना बेहतर है। जहां तक ची परिवार की बात है, हम जानवरों का ज्वार खत्म होने के बाद इस बारे में बात करेंगे। ची याओ गुआंग ने लड़ने के लिए बाहर जाने का दृढ़तापूर्वक अनुरोध किया। लिंग जियाओ ने सोचा कि यह ठीक है। अब सबके निशाने पर राक्षस हैं। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि ची याओ गुआंग पर हमला कर सके। अधिक से अधिक, जब खतरा लगभग टल जाएगा
तो चियाओ गुआन डोंगशेंग सम्राट रिंग में छिप जाएगा। ची परिवार युद्ध में गया है, हम यान परिवार कैसे पीछे रह सकते हैं। 2 और लोग हवा में ऊपर उठ गए। एक दिव्य गोली क्षेत्र के आरंभिक 8वें स्तर में था और दूसरा दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें स्तर में था। वे यांग कुआ और यांग जान थे। वे यांग परिवार में 50 वर्ष से कम आयु के सबसे उत्कृष्ट योद्धा भी थे। उसके बाद लाल वस्त्र संप्रदाय, हरे गुलाब संप्रदाय और रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी हवा में फैल गए। उन्होंने गुई जियान और यू कियोन को दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें और 7वें स्तर के राक्षसों को रोकने में मदद की। इसे एक संयुक्त प्रयास माना जा सकता है। मैं भी इस आनंद में शामिल होऊंगा। लिंग जियो हवा में उछला और सीधे जानवरों पर झपटा। अरे, वो बच्चा कौन है? उसने दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर के साथ बाहर जाने की हिम्मत की। क्या वह मौत की तलाश में है? इस समय बहुत से लोग आकाश में हो रही लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। लिंग जियो आसमान में उड़ गया, जो बहुत ही आकर्षक था। इसलिए सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि वह किस परिवार से है। वह वास्तव में मौत से नहीं डरता। अफसोस, तुम्हें इतना वीर होने की जरूरत नहीं है। तुम निश्चित रूप से तुरंत मारे जाओगे। खैर, आपका साहस सराहनीय है। हा हा हा। अधिकांश लोग लिंग जियाओ के अचानक प्रकट होने पर व्यंग्य कर रहे थे। जाहिर है, उन्होंने नहीं सोचा था कि लिंग जियो कुछ अद्भुत कर सकता है। हालांकि अगले ही पल उन्हें थप्पड़ मार दिया गया। अचानक लिंग जियो पर एक राक्षस ने हमला किया जो चील जैसा दिख रहा था। दिव्य गोली क्षेत्र का 7वां स्तर उत्तम था। इस स्तर के राक्षसों से निपटना निश्चित रूप से समान स्तर के योद्धाओं के साथ आसान होगा। लिंग जियाओ जैसे दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर के योद्धा को मारना और भी आसान था। सभी ने लिंग जियो को देखा और इस समय कोई भी उसे बचा नहीं सका। कार्रवाई करने से पहले उन्होंने चियाओ गुआन को चेतावनी दी कि वह उनके साथ कोई निकट संपर्क न रखें। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को उनके रिश्ते का पता चल जाए। चियाओ गुआन वास्तव में लिंग जियाओ के शब्दों को भूल गया था, लेकिन वहां जाकर मदद करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वहां बहुत सारे राक्षस थे और वह चारों ओर से घिरी हुई थी और उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मरना। उस समय जब सबको लगा कि लिंग जियाओ मरने वाला है, लिंग जियो ने ऐसा दृश्य दिखाया जिसने सभी को चौंका दिया। पूरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। उन्होंने गिरते हुए बेर के फूल की छाया वाला कदम उठाया और राक्षस के सिर के पास पहुंच गए। राक्षस तो आखिरकार राक्षस ही होते हैं और उनका दिमाग इंसानों जितना अच्छा नहीं होता। लिंग जियाओ के लिए ऐसे जानवर से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने राक्षस के सिर पर निशाना साधा और उस पर जोरदार मुक्का मारा। उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति पहले से ही बहुत भयावह है। एक मुक्का लगने के बाद राक्षस चीखा और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। लिंग जियाओ ने उसका पीछा किया और उसे कई बार पागलों की तरह मारा। बेचारा पृथ्वीदान क्षेत्र का आदर्श राक्षस इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वह अपने पिता को भी नहीं पहचान पाया। यह अब और नहीं मर सकता। इस दृश्य को देखकर शहर की दीवार पर खड़े कई लोग अचंभित रह गए। अरे, मैंने कठोर आदमी देखे हैं, लेकिन इतना कठोर आदमी मैंने कभी नहीं देखा। उसका शरीर राक्षस से भी अधिक कठोर है। उन्होंने खेती कैसे की? उसके बाद से किसी ने भी लिंग जियो को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की। पहले तो उन्होंने सोचा कि वह एक ऐसा आदमी है जो मरने वाला है, लेकिन अब उनके मन में उसके प्रति एक प्रकार की सहज प्रशंसा भी उत्पन्न हो गई। भाइयों, मार डालो। शहर में छिपने से कोई फायदा नहीं। कौन मेरे पीछे आकर मार डालेगा? शायद ये लिंग जियाओ की लड़ाई थी जिसने पुरुषों का खून खौला दिया था, या शायद यह उन प्रतिभाशाली गुरुओं की बहादुरी थी जिसने उन्हें साहस दिया। वैसे भी कुछ योद्धा पहले ही शहर की दीवार के नीचे भागने लगे हैं। मारना, जानवरों की बाढ़ को खत्म करो। वास्तव में ये ज्वार उतना भयानक नहीं है जितना की कल्पना की गई थी। बात बस इतनी सी है कि वहां राक्षस अधिक हैं, लेकिन दक्षिणी कठपुतली शहर में कई योद्धा भी हैं, कम से कम लाखों की संख्या में। वे घनी भीड़ में बाहर निकल आए। राक्षस इसे सहन नहीं कर सके। विभिन्न मार्शल आर्ट और गुप्त विधियां जारी की गईं। योद्धाओं का मनोबल तुरंत ऊंचा हो गया। बड़ी संख्या में योद्धाओं को बाहर की ओर भागते हुए देखा। जो प्रतिभाशाली लोग पहले बाहर आए, वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। सबसे पहले बाहर निकलने वाला व्यक्ति यू फैंग था। तियानदान क्षेत्र में एक उत्तम योद्धा के रूप में वह यू कियोन और घोस्ट स्वॉर्ड के बाद दूसरे स्थान पर था। उसके पीछे स्थित दानव की प्रेत मार्शल आत्मा मुक्त हो गई। यह एक विशाल काली तलवार जैसी छाया थी।
तलवार की छाया जारी की गई और सीधे जानवरों के झुंड में काट दिया गया। जानवरों का झुंड एक दुखद दहाड़ के साथ फूट पड़ा। एक ही क्षण में दर्जनों राक्षस मारे गए। उनमें से एक तियानदान राज्य का राक्षस भी था। हर किसी की मानसिकता तुलनात्मक थी। यू फैंग को कार्रवाई करते देखना ची याओगुआंग ने उपहास किया और एक चांदी याओची उसके पीछे प्रकट हुआ। याओची बेहोश हो गया। बाढ़ पीछे की ओर बही। इसमें बड़ी संख्या में राक्षस डूब गए। याओची का पानी साधारण पानी नहीं है। यहाँ तक कि शक्तिशाली तियानदान क्षेत्र के राक्षस भी इसका विरोध करने में असमर्थ थे। वे एक के बाद एक मारे गए। केवल यू चेन, यांग को और यांग झान ने भी कार्रवाई की। प्रत्येक ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं। कुछ समय के लिए मानव योद्धाओं को अस्थायी रूप से एक निश्चित लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि लिंग जियो बहुत अच्छी तरह से जानता था, राक्षसों में सबसे कठिन है उड़ता हुआ ज्वाला सिंह से निपटना। जब तक उड़ता हुआ ज्वाला सिंह पराजित नहीं हो जाता, तब तक राक्षस हमला करता रहेगा और मरता रहेगा। उसने उस राक्षस को मुक्का मारा जो तेजी से उसकी ओर बढ़ा और ऊपर देखने लगा। बुई जियान और यू कियोंग फिलहाल नुकसान में हैं। ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब उसकी क्षमता सीमित है। अगर वह वाकई मदद करना चाहता है तो वह इच्छुक तो है, लेकिन असमर्थ है। लेकिन वह वास्तव में उड़ते हुए ज्वाला सिंह के राक्षस क्रिस्टल कोर को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि यह चीज़ 12 पशु भगवान तकनीक का अभ्यास करने के लिए जरूरी हो सकती है। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह इस समय पूरी तरह से विजय मोड में है। अगर मैं मदद करने जाऊंगा तो ये केवल परेशानी ही पैदा करेगा। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द आसपास के राक्षसों को खत्म कर दिया जाए। लिंग जियो ने उल्टे ज्वाला शेर पर हमला करने की इच्छा का विरोध किया और जानवरों के घने झुंड को देखा। इस समय यू कियोंग और घोस्ट स्वॉर्ड की मदद करने का एकमात्र तरीका कि उन्हें फ्लाइंग फ्लेम लान से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने दिया जाए। ये सोचकर वह पुनः झुंड में जा घुसा। यहाँ तक कि यू फैंग, जो स्वर्गीय दान क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच चुका है, अकेले झुंड में भागने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा किया। वह बहुत तेज था। हर बार जब वह हमला करता तो एक राक्षस सीधे मारा जाता। उन्होंने किसी भी मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं किया, बल्कि केवल अपने भौतिक शरीर से हमला किया। हर कोई दंग रह गया। फॉलिंग प्लम ब्लॉसम शैडो सटेप ने समय समय पर फॉलिंग प्लम शैडो का निर्माण किया और संयुक्त हमला अधिक प्रभावी था। झुंड में लड़ाई मार्शल आर्ट को निखारने का सबसे अच्छा अवसर था। दीवार पर दबाव कम हो गया और कई योद्धा आश्चर्य से लिंग जियो को देखने लगे। केवल इसलिए नहीं कि लिंग जियो का शरीर इतना मजबूत था कि उसका दम घुट रहा था, लेकिन ये भी क्योंकि लिंग जियो का हर हमला राक्षस की कमजोरी पर सीधे प्रहार करने में सक्षम लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सटीक गणना की हो। यह आदमी कौन है? इसका शरीर इतना मजबूत है कि यह एक ही मुक्के से राक्षस को मार सकता है, और उसकी गति इतनी तेज है कि यह बहुत भयावह है। वैसे भी मेरी साधना भी उनकी जैसी ही है, लेकिन मुझमें उनके हमले को रोकने का आत्मविश्वास नहीं है। हर कोई भावना से भरा हुआ था। कुछ देर तक लड़ाई चलने के बाद अन्य लोगों को भी चोटें आईं, लेकिन लिंग जियाओ को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे सभी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। किसने सोचा था कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम कभी किसी ने नहीं सुना था, आज सबसे बड़ा फोकस बन जाएगा। यहाँ तक कि लिंग जियो की ओर दौड़े राक्षस भी बहुत उदास थे। राक्षस आमतौर पर मनुष्यों को डराने के लिए अपने शरीर की ताकत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आज अधिकांश राक्षस वास्तव में अपने शरीर के मामले में लिंग जियो के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। लिंग जियाओ को मारने से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अगर लिंग जियो ने उन्हें मुक्का मारा तो वे मौके पर ही मारे जाएंगे। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि उन्हें अंततः लिंग जियो से भी अधिक शक्तिशाली एक राक्षस मिल गया, लेकिन ये लिंग जियो जितना तेज नहीं था और लिंग जियो को छू नहीं सका। वह बहुत निराशाजनक था। लड़ाई 7 घंटे तक चली। कम से कम लाखों राक्षस मर गए। वहां हजारों की संख्या में योद्धा भी मारे गए थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से इस युद्ध में योद्धाओं का पलड़ा भारी था। लाखों के मुकाबले हजारों, यह एक बड़ा फायदा है। बेशक ये सब कठपुतली शहर के अस्तित्व के कारण है। घायल या थके हुए योद्धा आराम करने के लिए कठपुतली शहर में जा सकते हैं, लेकिन राक्षस ऐसा नहीं कर सकते। ये राक्षस बुद्धिहीन लोगों की तरह हमला करते हैं और उन्हें डर का बिल्कुल भी पता नहीं होता। थकान की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन वास्तव में उनकी शारीरिक शक्ति सीमित है। खून ने पहले ही धरती को लाल रंग दिया है। आकाश पूरा लाल है। खून ने एक नदी बना ली है जो धरती पर बह रही है।
ये दृश्य सचमुच बहुत ही चौंकाने वाला है। यदि लिंग जियो को थकान महसूस होती तो वह एक घूंट रक्त शराब पी लेता और लड़ाई जारी रखता। वह एक योद्धा की तरह थे जिसे थकान का जरा भी एहसास नहीं था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि उसकी साधना समुद्री ऊर्जा में लगातार सुधार हो रहा है। जुवानवु दिव्य शरीर भी लगातार मजबूत हुआ। बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात कि वह फॉलिंग प्लम किंग सटिक करने में अधिक कुशल था। अन्य लोग कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन वह मजबूत होता जा रहा था। हंफ, वह आदमी आज सुर्खियों में है। हम उसे अपनी प्रसिद्धि कैसे चुराने दे सकते हैं? वक्ता यू परिवार से यू फैंग थे। मेरा कदम कमजोर लोगों को धमकाने के लिए थोड़ा संदिग्ध है। यू ना, तुम जाओ। यू फैंग ने यू ना की ओर देखा और कहा, लेकिन भाई यू फैंग, जानवरों का ज्वार अभी भी पीछे नहीं हटा है। आंतरिक कलह पैदा करना अच्छा नहीं है ना? यू ना ने भौहें सिकुड़ी। तुम जा रहे हो या नहीं? यू फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जाऊंगा। यू ना पिछली बार जहरीले मियाजमा जंगल से डर गई थी। वह सचमुच फिर से कोई जोखिम भरा काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन चूंकि यू फैंग ने उस पर बहुत दबाव डाला था, इसलिए वह मना नहीं कर सकी। हालांकि लिंग जियाओ शक्तिशाली था, लेकिन इस समय वह जानवरों से घिरा हुआ था। जब तक वह सावधान रहेगी, वह निश्चित रूप से सफलतापूर्वक हमला करने में सक्षम होगी। बिना किसी को पता चले लिंग जियो को मार डालो, ये सोचकर उसने दांत पीस लिए और हवा में उड़ गई। इस समय लिंग जियाओ सभी में सबसे आगे था। चारों ओर राक्षस थे। यू ना को उसके पास पहुंचने में काफी समय लगा। अब आप हमला कर सकते हैं। यह महसूस करते हुए कि दूरी लगभग सही थी, यू ना अचानक एक छाया में बदल गई और लिंग जियो पर झपट पड़ी। सांप छाया स्लैश। जब वह लिंग जियो से केवल 10 मीटर की दूरी पर थी, यू ना ने अचानक तलवार से हमला कर दिया। तलवार की छाया एक लंबे सांप की तरह थी, जो लिंग जियो पर एक अजीब कोण से वार कर रही थी। जहां भी वह लंबा सांप गुजरता, हवा विकृत लगती। अजीब अजीब लहरें उठने लगीं। इस तलवार की गति अत्यंत तीव्र थी। ये लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक क्षण का दृश्य था। दूर से यू फैंग ने तिरस्कार का भाव दिखाया। यू परिवार की लाइमलाइट चुराने की हिम्मत, यह अंत है। उनके अनुसार जानवरों का ज्वार धीरे धीरे कम हो रहा है। जीत तो बस समय की बात है। दूसरों के प्रति विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब यू ना ने लिंग जियो को मार दिया, तो वह चियाओगुआन पर हमला करने के लिए भी तैयार है। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। यू ना की तलवार ने लिंग जियो को छेद दिया। हालांकि लिंग जियो ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तलवार से लिंग जियाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये कैसे हो सकता है? यू ना अचंभित रह गई और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। पागल सांप की छाया। इस बार उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार कौशल का इस्तेमाल किया। भयानक तलवार की ऊर्जा एक विशाल सांप की छाया में बदल गई और लिंग जियो पर गिर गई। एक पल में जिस क्षेत्र में लिंग जियो था, वह विस्फोट हो गया और 10 से अधिक राक्षस जानवर मारे गए। जमीन भी विस्फोट से गड्ढे में तब्दील हो गई। तुम इसके लायक हो। यू ना ने ठंडी सांस ली। यू ना, सावधान रहो। अचानक दूर से एक आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लड़के? जब यू ना को खतरे का एहसास हुआ, तो उसके शरीर को एक विशाल जादुई हाथ ने जकड़ लिया था। उस हाथ का मालिक कोई और नहीं बल्कि लिंग जियो था। मैंने पहले हमले को नजरअंदाज कर दिया। क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? लिंग जियो के मुंह से एक ठंडी आवाज आई। ये स्पष्ट था कि उसके इरादे हत्या के थे। हालांकि वह यू परिवार के सामने यू परिवार को मारने के लिए बेहद अनिच्छुक था। लेकिन अन्य लोग पहले ही इस बिंदु पर जा चुके हैं, और अगर वह अभी भी वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, तो ये लिंग जियो का चरित्र नहीं है। पूफ! एक आवाज सुनाई दी। यू ना का पूरा शरीर जादुई हाथ से कुचल दिया गया। जब यू फैंग वहां पहुंचा तो यू ना की हत्या हो चुकी थी। इस समय चियाओगुआंग ने भी राहत की सांस ली और हस्तक्षेप करने का विचार छोड़ दिया। यदि लिंग जियो वास्तव में खतरे में था, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करेगी। भले ही लिंग जियो के साथ उसका रिश्ता उजागर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मानव जीवन दांव पर लगा है। क्या तुमने उसे मार डाला? यू फैंग ने घृणा से भरी ठंडी आंखों से लिंग जियो को देखा। हाँ, मैंने उसे मार डाला। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो उसे मुझे मारना होगा। अब हर कोई जानवर ज्वार से निपटने के लिए एकजुट है, लेकिन वह पीछे से हमला करता है। मुझे यह मत बताओ कि तुमने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था, है ना?
लिंग जियो ने कमजोरी का कोई संकेत दिखाए बिना यू फैंग को देखा और शांति से कहा। हालांकि यू फैंग उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये राक्षस ज्वार का केंद्र है। यदि वह राक्षसों का उपयोग करता है तो यू फैंग उसका कुछ नहीं कर सकता। यू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास थोड़ा खाली समय हो तो आओ और मदद करो। अचानक वहां से यू कियोंग की दहाड़ सुनाई दी। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह बहुत अधिक शक्तिशाली है। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह और गुई जियान दोनों मर जाएंगे। तुम्हें शुभकामनाएं बच्चे। यू फैंग ने लिंग जियो को बुरी तरह घूरा और उड़ गया। यांग झान के साथ मिलकर उन्होंने यू कियोंग का स्थान संभाला और यू कियोंग को संभलने का मौका दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए। यू फैंग चला गया और यू चेन आया और भौहें सिकुड़ते हुए बोला, तो फिर आपके विचार से मुझे उसके द्वारा मार दिया जाना चाहिए। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और फिर से जानवरों के झुंड में भाग गया। इस बार जानवरों की कुल संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। अभी तक केवल 10 लाख लोग ही मारे गए हैं। अभी काफी कुछ बचा है। राक्षस जानवरों को मारने की प्रक्रिया में न केवल वह अपने युद्ध कौशल को निखार सकता है, बल्कि बड़ी संख्या में राक्षस क्रिस्टल कोर भी उसकी खोई हुई क्षमता को फिर से भर सकता है। उसे निरंतर मजबूत होते रहने दीजिए। लिंग जियो को जाते देख यू चेन की आंखें ठंडी हो गईं। वरिष्ठ भाई यू चेन, वह लड़का खुलेआम आपके यू परिवार को उकसा रहा है। क्या हमें सचमुच चुपचाप बैठकर इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? यानकू ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिलहाल इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह मारने में सक्षम है, इसलिए इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल करें। युद्ध खत्म होने तक प्रतीक्षा करें, यू चेन ने ठंडे स्वर में कहा और खुद को फिर से युद्ध में झोंक दिया। आखिरकार यू परिवार इस लड़ाई का नेता है। यदि हम आंतरिक कलह में संलग्न होने की पहल करेंगे तो इससे निश्चित रूप से कई योद्धाओं में असंतोष पैदा होगा। यू परिवार फेंगडू दानव साम्राज्य को एकीकृत करना चाहता है, भले ही उनके पास प्रतिष्ठा न हो। यू कियोंग अपनी चोटों को ठीक करने के लिए शहर की दीवार पर चली गई। इस समय उसने लिंग जियो को भी देखा। लिंग जियाओ ने शुरू से अंत तक केवल शारीरिक तकनीकों का ही उपयोग किया। बाकी सभी लड़ाइयां भौतिक शरीर से ही हल हो जाती हैं। यहाँ तक कि मुक्के और लाते मारने के बाद भी राक्षस पास नहीं आ सके। इस लड़के का मूल क्या है? गर्जन। बस जब यू कियोंग उलझन में था, अचानक आकाश में उड़ते हुए ज्वलंत शेर ने अपने पंजों से यू फैंग और यांग झान को कुचल दिया। भूत तलवार को त्याग कर वह वास्तव में लिंग जियो की ओर झपटा। धक तेरी की! लिंग जियो ने पहले ही इस भयानक आभा को नोटिस कर लिया था। इस बार उसने सबसे अधिक राक्षसों को मार डाला। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह अवश्य क्रोधित हुआ होगा। उड़ते हुए ज्वाला सिंह ने आग की लपटें उगल दी। 1 मील के दायरे में सब कुछ बंजर हो गया। अनेक राक्षस और योद्धा मारे गए। ये पुनर्तः ऐसा हमला है जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। ये देखा जा सकता है कि फ्लाइंग फ्लेम लान पहले से ही लिंग जियो से कितनी नफरत करता है। शुक्र है कि मैं इससे आगे निकल सकता हूँ। लिंग जियो की गति में बढ़त बहुत मजबूत है। आखिरकार उड़ता हुआ ज्वाला सिंह बहुत बड़ा है और उसमें लचीलेपन की कमी है। इससे लिंग जियाओ को एक मौका मिला, लेकिन लिंग जियाओ को अपने दिल में ये पता था, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इस बड़े आदमी का मुकाबला कर सके। हालांकि फ्लाइंग फ्लेम लान को घोस्ट स्वॉर्ड और यू कियोंग ने घेर लिया था, लेकिन वह पहले से ही घायल था। इसकी ताकत में कम से कम 20% की गिरावट आई है, लेकिन मात्र 20% की कटौती बेकार है। लिंग जियाओ के लिए वह अभी भी एक अजेय लक्ष्य था। मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ। ची याओ गुआंग उसे मारने के लिए आया था। इस समय उड़ते हुए ज्वाला सिंह से निपटना मुख्य कार्य बन गया। सभी राक्षस अपने मालिक से प्रभावित होने से डर गए, इसलिए वे सभी एक के बाद एक पीछे हट गए। तो बस उड़ते हुए ज्वाला शेर को मार डालो, ये राक्षसी ज्वार घट जाना चाहिए। ची याओ गुआंग के पास उड़ते ज्वाला सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने का एक बहुत अच्छा कारण था। दूसरों द्वारा गलत समझे जाने से मत डरिए। टकराना। यह अफसोस की बात है कि ची याओ गुआंग, जो कि परिपूर्ण तियानदान क्षेत्र में है, उड़ते हुए ज्वाला शेर के सामने एक खिलौने की तरह है। उसे तुरंत दूर धकेल दिया गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? आओ और मदद करो। हर कोई हमला शुरू करता है और उड़ते हुए ज्वाला शेर पर हमला करता है। घोस्ट स्वॉर्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और ठीक होने के लिए वहीं रह सकता था। ये क्षण सबसे खतरनाक समय है। उसकी चीख सुनकर उड़ते हुए ज्वाला सिंह पर अनगिनत हमले किए गए। चाहे यह उपयोगी हो या ना हो,
कम से कम इससे समय में देरी तो हो ही सकती है। क्या तुम ठीक हो, लड़की? लिंग जियो चियाओ गुआन की मदद करने के लिए गया और पूछा। आप अभी नहीं मर सकते, चियाओ गुआन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उनका प्रदर्शन वास्तव में लिंग जियो जितना अच्छा नहीं था, जो वास्तव में शर्मनाक था। यदि आमने सामने हो तो वह निश्चित रूप से लिंग जियो को तुरंत मार सकेगी, लेकिन जीवित रहने की क्षमता वास्तव में लिंग जियो के लिए अतुलनीय है। इस बच्चे की गति बहुत तेज है और उसकी गतिशीलता कौशल अत्यंत अजीब है। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह उस पर बिल्कुल भी आक्रमण नहीं कर सकता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उड़ते हुए ज्वाला सिंह पर अनगिनत हमले हुए, लेकिन ये बेकार है। इसके बजाय इसने उड़ते हुए ज्वाला सिंह को क्रोधित कर दिया तथा एक और राक्षसी ऊर्जा बम उगल दिया। एक ही पल में हजारों लोग चले गए। सब लोग वापस चले जाओ, लिंग जियो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मैं इस आदमी को तब तक रोक कर रखूंगा जब तक गुइजियान और यू कियोंग जल्द से जल्द ठीक नहीं हो जाते। अन्य लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए, बस शहर की दीवार के पीछे छिपकर हमला करना चाहिए तथा हमला करने के लिए जादुई ताबीज का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अन्य हमलों का उपयोग न करें, ये समय की बर्बादी है। उस समय लिंग जियो ने चियाओ गुआन को डोंगशेंग सम्राट रिंग में भी ले गया, क्योंकि उड़ते हुए ज्वाला सिंह के सामने जब तक कि आप डैन के चरम स्तर के योद्धा न हो, आप सिर्फ तोप का चारा हैं। बेशक वह एक अपवाद है। अपने शरीर कौशल और गति पर भरोसा करते हुए वह अभी भी उड़ते ज्वाला शेर से निपटने में सक्षम था। उसे सुनो, यू कियोंग ने आदेश दिया। इस समय उड़ते ज्वाला शेर का एकमात्र लक्ष्य लिंग जियो था, और लिंग जियो ने कोई भी अपमान दिखाने की हिम्मत नहीं की। इस प्रतिद्वंद्वी के हमले से यदि वह उसे छू लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वह केवल चकमा दे सकता है, रक्तपिपासु प्लेग। चकमा देते समय उसने खूनी प्लेग छोड़ा तथा इस आदमी को यथासंभव कमजोर करने की कोशिश की। 9 सांपों का विष क्षेत्र, चाहे वह रक्तपिपासु महामारी हो या 9 सांपों का विष क्षेत्र, वे सभी उड़ते हुए ज्वाला सिंह की शक्ति को कमजोर करने के लिए हैं। फिलहाल लिंग जियो सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कि वह मरना नहीं चाहता। 10,000 जानवरों का रक्त शोधन गठन, प्लेग अस्थि गठन, छोटा 10,000 थंडर अमर निष्पादन गठन। 10,000 जानवरों का रक्त शोधन गठन मृत राक्षसों की सारी शक्ति को एक साथ इकट्ठा कर सकता है। एक भयानक हमले की आशंका। इस हमले के लिए लिंग जियो अमर गठन को जारी करने के लिए छोटे 10,000 थंडर का उपयोग करेगा, लेकिन अभी नहीं। समय जितना अधिक होगा उतनी अधिक ऊर्जा संचित होगी तथा प्रभाव उतना ही अधिक प्रबल होगा। जहां तक प्लेग से हड्डियों के निर्माण की बात है तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ये बात रक्तपिपासु महामारी और 9 सांपों के विष क्षेत्र के समान ही है, जो विशुद्ध रूप से उड़ते हुए ज्वाला सिंह को कमजोर करने के लिए है। तानाशाह आत्मा को छोड़कर लिंग जियो ने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कोई उपाय नहीं है। यदि वह खड़ा नहीं हुआ तो आज का जानवर ज्वार पूरे फेंगडू दानव जंगल को पूरी तरह से जलमग्न कर देगा। उस समय वह मृत्यु से बच नहीं सकेगा। ब्लैक पर्ल भी मर जाएगा। वह नहीं चाहता कि ऐसा परिणाम हो। वह बच्चा सचमुच अच्छा है। हाँ, हालांकि वह वापस नहीं लड़ सकता। उसने फ्लाइंग फ्लेम लान को विलंबित कर दिया है। यहाँ तक कि यू फैंग और यांग झान भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उसकी प्रशंसा करनी होगी। भीड़ ने मन ही मन लिंग जियाओ के प्रदर्शन की प्रशंसा की। वह 20 मिनट से अधिक समय तक टिके रहे। यू कियोंग ने पहले वापसी की, जल्दी से बाहर निकल गए। बच्चे, चलो मिलकर काम करें। उन्होंने ये भी देखा कि यद्यपि लिंग जियो की साधना बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके पास कई तरकीबें थीं, और वह उड़ते हुए ज्वाला सिंह का ध्यान आकर्षित कर सकता था। ये निश्चित रूप से एक अच्छा सहायक है। लिंग जियाओ कुछ नहीं बोला। इस समय उसके पास बोलने का समय नहीं था, क्योंकि ध्यान भटकने से उसकी मृत्यु हो सकती है। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था और अब वह हताश होकर लड़ रहा था। यू कियोंग ने पहले ही हमला शुरू कर दिया था। एक तलवार की ऊर्जा ने उड़ते हुए ज्वाला सिंह की सुरक्षात्मक राक्षसी ऊर्जा को भेद दिया। हालांकि यह उड़ते हुए ज्वाला शेर की त्वचा पर केवल एक हल्का निशान ही छोड़ सका। इससे कोई खास नुकसान नहीं हो सका। ये कहना गलत नहीं होगा कि उड़ते हुए ज्वाला सिंह को होने वाली क्षति अभी भी भूत तलवार पर निर्भर करती है। यू कियोंग भी ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि इस निशान ने रक्तपिपासु प्लेग को उड़ते हुए ज्वाला सिंह के घायल हिस्से से होते हुए पूरे शरीर में फैलने का अवसर दे दिया। प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करना जारी रखें। दानव ड्रैगन स्लैश। यू कियोंग ने देखा कि हमला काम नहीं कर रहा था।
वह तुरंत क्रोधित हो गया। यदि उसका प्रदर्शन लिंग जियाओ जितना अच्छा नहीं होता तो लोग उस पर सचमुच हंसते। तलवार के प्रहार से उसके पीछे स्थित राक्षस का प्रेत राक्षस ड्रैगन में बदल गया और तलवार की ऊर्जा में विलीन हो गया। वह उड़ते हुए ज्वाला सिंह पर उन्मत्ततापूर्वक झपटा। ये हमला वास्तव में काफी प्रभावी था। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह 1 इंच दूर खिसक गया। चोट थोड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन उड़ते ज्वाला सिंह के विशाल शरीर की तुलना में यह अभी भी कुछ नहीं था। गर्जन। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह स्पष्टतः क्रोधित था। हालांकि यह केवल कुछ मामूली चोटें थीं, लेकिन एक गर्भडांची चरम पूर्णता अस्तित्व के रूप में। वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मनुष्य उसे चोट पहुंचाने का दुस्साहस करे। विशाल पंख फड़फड़ाने लगे। एक ही समय में हवा के एक झोंके ने लिंग जियाओ और यू कियोन को घेर लिया। हवा के झोंके में धधकती लपटें जल रही थीं। दृश्य काफी चौंकाने वाला था। यदि आसपास के योद्धा कठपुतली शहर की ओर वापस नहीं लौट गए होते। इस समय यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 से अधिक लोग मारे गए होंगे। नीमा, लिंग जियाओ ने शाप दिया। वह तेजी से प्लम ब्लॉसम स्टेप के साथ हमले की सीमा से बाहर हो गया। जहां तक यू कियोन का सवाल है, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह इस समय नदी पार कर रहे मिट्टी के बुद्ध की तरह था और वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता था। आग की लपटें जमीन पर फैल रही थीं और जलने की बदबू आ रही थी। ये स्पष्ट था कि पिछली लाशें और खून आग की लपटों से जल गए थे। लिंग जियाओ को आग से डर नहीं था, लेकिन आग में विनाशकारी शक्ति थी। यदि उसने सचमुच वहां रहने की हिम्मत की तो उसे निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अंततः ज्वाला तूफान की सीमा से बच निकला। उसने यू कियोन पर एक नजर डाली। इस समय यू कियोन सफेद रोशनी की एक गेंद में लिपटा हुआ था। जाहिर है ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। पफ, मुंह से खून की धार बह निकली और यू कियोन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। यद्यपि उन्होंने हमले को रोक दिया, फिर भी वे पुनः घायल हो गए। उसे एक और उपचार की गोली निगलनी पड़ी। यह उड़ता हुआ ज्वाला सिंह बहुत भयानक है। न केवल इसकी शारीरिक सुरक्षा अत्यंत असामान्य है, इसमें आग का भी बहुत भयानक हमला होता है। लिंग जियाओ और यू कियोंग अकेले इसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। ये सही है, अगर वे ऐसा करते रहे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। हुन्फ, वह लिंग जियो किस लिए है? उसने एक बार भी हमला नहीं किया और ऐसे ही भाग जाना बेकार है। यू फैंग ने घृणा से कहा। यद्यपि अन्य लोग अपने दिल में असहमत थे, फिर भी वे कुछ कह नहीं सके। यू फैंग बहुत ताकतवर था और वे उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वास्तव में यदि लिंग जियो ने फ्लाइंग फ्लेम लान के अधिकांश हमले को आकर्षित नहीं किया होता तो यह अभी भी अज्ञात होता कि क्या यू कियोंग इस बारे से रोक सकता है। ये यू परिवार बहुत घमंडी है। वे दूसरों को गंभीरता से नहीं लेते। वूश, अचानक एक तलवार की रोशनी उड़ते हुए ज्वाला सिंह पर पड़ी। तभी खून की धारा बह निकली। सबने देखा कि भूत तलवार पहले ही हवा में उड़ चुकी थी। उसका हमला सचमुच काम कर गया और उसने सिर्फ एक तलवार से उड़ते हुए ज्वाला सिंह को घायल कर दिया। बहुत बढ़िया, भूत तलवार पुनर्जीवित हो गई है और केवल उसका हमला ही उड़ते हुए ज्वाला सिंह के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ये 3 लोग यदि एकजुट हो जाएं तो सचमुच जीत सकते हैं। इस समय अन्य स्थानों पर लड़ाइयां बंद हो चुकी थीं। जो शेष रह गया वह राजाओं के बीच द्वंद्व युद्ध था। जो जीतेगा वह इस युद्ध को जीतेगा। उड़ते हुए ज्वाला सिंह ने भूत तलवार को देखा। वह फिर से उस पर झपटा। भूत तलवार ही उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है जिससे वह डरता है। लिंग जियो वह प्रतिद्वंद्वी है जो इसे सबसे अधिक क्रोधित करता है। यू कियोन को थोड़ा नजरअंदाज किया गया। उसने अपना मुंह खोला और तीव्र लपटों का एक गोला उगलते हुए भूत तलवार की ओर दहाड़ने लगा। वूश, भूत तलवार लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उसने छलांग लगाई और काली बुरी तलवार को दोनों हाथों में पकड़ लिया। इसे एक ही तलवार से काट दो। भूत देवता की तलवार, उसके हाथ में मौजूद काली शैतानी तलवार निकल आई। यह अनगिनत तलवार ख्यूई में बदल गया, जिसने उड़ते हुए ज्वाला सिंह को तूफान की तरह ढक लिया। ये बार बार उग्र रूप से भड़कता रहा। उड़ते हुए ज्वाला सिंह द्वारा उगली गई लपटें पूरी तरह से फट गईं। ये भूत तलवार पिछली लड़ाई में अधिक शक्तिशाली हो गई थी। तलवार ख्यूई के गायब हो जाने के बाद उड़ता हुआ ज्वाला सिंह जख्मों से ढक गया। एपिडर्मिस पर अनगिनत छोटी दिखाई दी। खून टपक रहा था। यद्यपि चोटें गंभीर नहीं थीं, फिर भी इस हमले का प्रभाव पहले से बेहतर था। अच्छा, लोग ये सोचकर जयकारे लगाने लगे कि जीत आ रही है। नहीं, यह उड़ता हुआ ज्वाला सिंह कमजोर प्रतीत होता है।
भूत तलवार थोड़ा उलझन में था। फिर उसने लिंग जियाओ की ओर देखा। वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यह लिंग जियो ही था जिसने ये किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि लिंग जियो ने क्या किया था। इसे मत देखो, हमला करते रहो। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह रक्त प्यासे प्लेग, 9 सांपों के जहरीले क्षेत्र और प्लेग की हड्डी पिघलाने वाली सरनी का संयुक्त प्रभाव था। लेकिन इस समय ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भले ही उड़ता हुआ ज्वाला सिंह घायल हो गया हो, लेकिन इसकी ताकत अभी भी बहुत मजबूत थी। इस समय यू क्योंग ने यह भी देखा कि उड़ता हुआ ज्वाला शेर कमजोर हो गया था, इसलिए उसने फिर से हमला किया। 9 स्तरीय राक्षसी ड्रैगन स्लैश। दहाड़ के साथ 9 परतों वाला राक्षसी ड्रैगन हवा को चीरता हुआ उड़ गया। उसने सीधे उड़ते हुए ज्वाला सिंह के घावों पर निशाना साधा और जोरदार हमला किया। विस्फोट के कारण उड़ते हुए ज्वाला सिंह के कुछ घाव और भी बड़े हो गए। खून बह निकला। इसके बारे में बस इतना ही। गुइजियान और यू कियोंग की उपस्थिति से लिंग जियो को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने भी उचित तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। बर्फ ड्रैगन सांस। ठंडी हवा बाहर निकली और उड़ता हुआ ज्वाला सिंह एक क्षण के लिए अचानक जम गया। इस समय गुइजियान और यू कियोंग ने अवसर का फायदा उठाया। एक ही समय पर हमला। उसने वास्तव में उड़ते हुए ज्वाला सिंह की एक आंख को अंधा कर दिया था। उड़ता हुआ ज्वलंत सिंह क्रोधित था। हिंसक क्रोध में यू कियोंग को बचने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पूंछ झूल गई और वह सीधे शरीर पर जा लगी। क्लिक करें। हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी यू कियोंग उड़कर बाहर आ गया। ये कठपुतली शहर में जा घुसा और रुकने से पहले कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। लोग बेहोश हो गए हैं। घायल उड़ता हुआ ज्वाला सिंह और भी अधिक क्रूर हो गया। यू कियोंग ने शायद अपनी लड़ने की क्षमता पूरी तरह खो दी है। वहां यू परिवार के योद्धा भी थे जो अपने घावों को भरने के लिए पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। चोट बहुत गंभीर है। होश में आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। लानत है लिंग जियो की, ये सब उस आदमी की गलती है। अगर उसने इससे परहेज नहीं किया होता तो फ्लाइंग फ्लेम लान सीनियर ब्रदर यू कियोंग पर हमला नहीं कर पाता। यू फैंग ने दांत पीसते हुए कहा। उनकी शिकायतें कुछ हद तक अनुचित थीं। बाकी सब ने उसकी उपेक्षा की, लेकिन इस समय सबसे गंभीर बात की उड़ता हुआ ज्वाला सिंह अभी भी जीवित और सक्रिय है। हालांकि यह सच है कि वह घायल हो गए थे, लेकिन घोस्ट स्वॉर्ड और लिंग जियाओ के साथ वे जीतने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दक्षिणी कठपुतली शहर के योद्धा पहले तो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन अब वे थोड़े निश्चित थे। जारी रखना। भूत तलवार चिल्लाया। वह महसूस कर सकता था कि लिंग जियो की सहायता से उसके हमले अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। मूलतः उड़ते ज्वाला सिंह के बारे में सबसे डरावनी बात उसकी शारीरिक सुरक्षा और ज्वालाएं थीं। एक बार जम जाने पर ये दोनों बहुत कमजोर हो जाएंगे। अभी अभी उड़ते हुए ज्वाला सिंह की एक आंख इसी कारण से अंधी हो गई थी। हिमयुग। लिंग जियाओ ने पीछे नहीं हटना चाहा। फ्रॉस्ट ड्रैगन चमकदार चांदी की रोशनी के साथ फट गया। सारी पृथ्वी ठंडी हो गई। हवा बहुत ठंडी थी और उड़ते हुए ज्वाला सिंह को पूरे शरीर में असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन शरीर फिर से जम गया था। हालांकि यह केवल पलक झपकते ही हो सकता है, लेकिन भूत तलवार पलक झपकते ही हमला कर सकती है। एक बार फिर उड़ते हुए ज्वाला सिंह के पंखों पर वार किया गया। उड़ते हुए ज्वाला सिंह ने अपना संतुलन खो दिया और उसे लड़ने के लिए जमीन पर गिरना पड़ा। इससे खतरा बहुत कम हो जाता है। हो, उड़ता हुआ ज्वाला शेर पूरी तरह से पागल है। लगातार चोट लगने से उसे पहले जैसा गुस्सा महसूस होने लगा। भयानक राक्षसी ऊर्जा आकाश में उड़ गई। उसके शरीर पर लगी लपटें काली हो गईं। जो कुछ निकला वह अब गर्मी नहीं थी, बल्कि एक कड़कती हुई ठंडी सांस थी। लिंग जियो को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जमने वाला है और वह जल्दी से दूर भाग गया। अब वह केवल सहायता ही कर सकते हैं। आखिरकार दिव्य अमृत क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर में ही पूर्ण साधना होती है। भूत तलवार की तरह इसे मजबूती से पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। ये बहुत डरावना है। थोड़ा धीमा हो जाओ और मैं आइसक्रीम में बदल जाऊंगा। लिंग जियो शहर की दीवार तक पीछे हट गया और आकाश में ठंडी हवा को रोकने के लिए कठपुतली शहर की विशाल संरचना का उपयोग किया। भूत तलवार को भी असहज महसूस हुआ और उसका शरीर दर्जनों कदम पीछे हट गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खून जमने वाला है। पुकारना। उड़ते हुए ज्वाला सिंह ने भूत तलवार पर फिर से हमला किया। मूल रूप से घायल पंख वास्तव में पूरी तरह से ठीक होने लगे। हालांकि
लिंग जियो महसूस कर सकता था कि उड़ते हुए ज्वाला शेर के उपचार के लिए बड़ी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा की आवश्यकता थी। यह उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। अकेले भूत तलवार उड़ते हुए ज्वाला सिंह को नहीं रोक सकी और उसे पीछे हटना पड़ा। लड़ाई और पीछे हटने के बीच वे उड़ते हुए ज्वाला सिंह द्वारा घेर लिए गए। हम उसे मरने नहीं दे सकते, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिंग जियो ने अपने दांत पीस लिए और कैनोपी बीस्ट मार्शल स्पिरिट उसके पीछे प्रकट हुई। जल दानव। इस समय जल दानव का निर्माण रक्त से हुआ था। भूत तलवार के सामने अवरोधन। यद्यपि वह उड़ते हुए ज्वलंत सिंह के एक ही प्रहार से चकनाचूर हो गया था, लेकिन इससे घोस्ट स्वॉर्ड के लिए चकमा देने के अवसर भी पैदा हो गए। इतना ही नहीं, घोस्ट स्वॉर्ड ने अवसर का लाभ उठाया और पुनः हमला किया। उड़ते हुए ज्वाला सिंह की गर्दन पर घाव हो गया था तथा खून बह रहा था। मृत। वह कैसे संभव है? दिव्य अमृत क्षेत्र में एक योद्धा का सिर काट देने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती, राक्षस की तो बात ही छोड़िए। भूत तलवार अभी भी लक्ष्य पर प्रहार करना जारी रखना चाहती है। अचानक उड़ते हुए ज्वाला सिंह ने काली काली लपटें छोड़ी, यहाँ तक कि उन आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया। नहीं, ये शैतानीकरण है। शैतानों और राक्षसों के बीच न केवल योद्धा राक्षस बन सकते हैं, बल्कि राक्षस भी बन सकते हैं। राक्षसीकरण से पहले उड़ते हुए ज्वाला शेर ने सभी को कठिन समय दिया। एक बार जब ये राक्षसी हो जाए तो इसे कौन रोक सकता है? भूत तलवार सीधे फेंक दिया गया था। उड़ते हुए ज्वाला सिंह पर काली लपटें उठती रहीं। उसके मुंह से गर्जनापूर्ण गर्जना निकली। गर्जना के बीच काली लपटों के समूह तेजी से उसके शरीर के चारों ओर फैल गए। आसपास की ओर विस्फोट करें। इस बार लिंग जियाओ के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि भूत तलवार ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन शव को फिर से फेंक दिया गया। खून की बड़ी बड़ी धारें लगातार निकलती रहीं और पूरा व्यक्ति लहूलुहान हो गया। सांस भी बहुत कमजोर हो गई। चलो हम सब भाग जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। भूत तलवार ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन आखिरकार खेती में एक अंतर है। भले ही उड़ता हुआ ज्वाला सिंह घायल हो गया हो, लेकिन इस समय वह हिल नहीं सकता था। अगर कोई उसे बचाने नहीं आया तो भी उसकी मौत हो सकती है। बहुत से लोग हताश हैं। हालांकि लिंग जियो की आंखों में रोशनी की एक झलक चमक उठी। उड़ते ज्वाला सिंह के राक्षसी बन जाने के बाद किए गए इस हमले में बहुत अधिक राक्षसी ऊर्जा खर्च हो गई, जिससे रक्तपिपासु प्लेग का पागलपन पूर्ण प्रजनन शुरू हो गया। दिल में उड़ता हुआ ज्वलंत शेर पागल सा लगता है, लेकिन वास्तव में ये सबसे कमजोर समय भी है जब तक आप कुछ समय तक इससे निपटते रहते हैं। इसे निश्चित रूप से मारा जा सकता है, बेशक आधार कि आपके पास इससे निपटने की क्षमता है, अन्यथा मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह भूत तलवार को मारना चाहता है, लेकिन जब वह दौड़कर आगे बढ़ा तो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। भारी सांस लेना। उसकी आंखों में भी डर था। शायद उसे ये भी पता नहीं कि वह इतना कमजोर क्यों हो गया। लेकिन लिंग जियाओ जानता था, वह आदमी मर रहा है, उसे मार दो। ये दृश्य देखकर कई लोगों को लगा कि फायदा उठाने का मौका है। सभी लोग अंधेरे में बाहर भागे। मत जाओ, लिंग जियाओ चिल्लाया। अगर आप दूसरों को जाने नहीं देते तो आप सारा श्रेय लेना चाहते हैं। किसी ने भी लिंग जियाओ की बात नहीं सुनी। लिंग जियाओ ने फिर कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। वह भागकर बाहर आया और भूत तलवार को वापस कठपुतली शहर में बचा लिया। इसी समय एक चीख आई। तथाकथित पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। हालांकि उड़ता हुआ ज्वाला सिंह अत्यंत कमजोर है, लेकिन आखिरकार यह अभी भी अमृत के परम क्षेत्र में एक परिपूर्ण अस्तित्व है। केवल काली लपटें निकलने से ही हजारों लोग मारे गए। लाशें लाल बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर गिर पड़ी। यू फैंग, यू चेन, यानक्वत, यानजान, युआनमेंग, हरे रंग की महिला और जू फेची संयोग से बच गए, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था न जाओ। लिंग जियाओ ने आह भरी। लिंग कोंग उड़ते हुए ज्वाला सिंह के सामने पहुंचा। कोई व्यक्ति पहले ही उन गतिहीन लोगों को कठपुतली शहर में वापस खींचने के लिए दौड़ पड़ा था। अब यह मुझ पर निर्भर है। वह एकमात्र व्यक्ति था जो उड़ते हुए ज्वाला सिंह की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानता था। रक्तपिपासु प्लेग उसे सूचनाएं भेजता रहा। वह कैसे नहीं जान सकता था? सारी उम्मीदें केवल इस रहस्यमय बच्चे पर ही टिकी हैं। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा कर पाएगा या नहीं। अगर यह काम नहीं भी करता है तो भी इसे काम करना ही होगा, अन्यथा हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। किसी को भी वर्तमान स्थिति की उम्मीद नहीं थी।
मूलतः ये सोचा गया था कि यदि उड़ता हुआ ज्वाला सिंह मर भी गया तो उसे अवश्य ही भूत तलवार या यू क्योंग ने मारा होगा। लेकिन अब ये संभावना नहीं रही। घोस्ट स्वॉर्ड और यू क्योंग दोनों ने अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता खो दी है। दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर के योद्धा मर गए या घायल हो गए और कोई आशा नहीं थी। केवल लिंग जियो ही अभी भी सुरक्षित था। राक्षसीकरण हमेशा के लिए नहीं चल सकता। ये जादुई ऊर्जा का उपभोग करता है। राक्षसी मांद में मौजूद प्राणी जादुई ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन जादुई ऊर्जा सीमित है। ये समय है। लिंग जियाओ की ताइची आंख ने उस क्षण को सटीक रूप से कैद कर लिया जब उड़ते हुए ज्वाला सिंह का राक्षसीकरण गायब हो गया। 10,000 वज्र अमरों को मार डालते हैं। लिंग जियाओ ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और चिल्लाया। संरचना का स्वरूप अचानक जमीन पर उभर आया। इस समय ये बात सभी जानते थे। इस युवक ने पहले से ही गठन की व्यवस्था कर ली थी और शक्ति का निर्माण कर रहा था। ये भयानक शक्ति लाखों राक्षसों की ऊर्जा से आती है, हजारों योद्धाओं की ऊर्जा से। इस गठन में एकीकृत यह एक भयानक हमले के साथ फटा जो कि लिंग जियो द्वारा किए गए हमले से सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों गुना अधिक शक्तिशाली था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 10,000 गड़गड़ाहटें एक में समाहित हो गईं। यह उड़ते हुए ज्वाला सिंह से टकराया। हालांकि उड़ते हुए ज्वाला सिंह ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की थी। यह अफसोस की बात थी कि यह सब बेकार था। इसने शैतानीकरण पर बहुत अधिक शक्ति खर्च की। रक्तपिपासु प्लेग उसके शरीर को पीड़ा दे रहा था। इसमें भूत तलवार द्वारा की गई क्षति को भी जोड़ लीजिए। इस समय लिंग जियो के सामने उसके पास विरोध करने की कोई जगह नहीं थी। बिजली कड़कने लगी और उड़ता हुआ ज्वाला सिंह बिजली से झुलसकर काला हो गया। जीवन शक्ति की संपूर्ण हानि। लिंग जियो ने टूटे हुए खोल को छेद दिया और उड़ते हुए ज्वाला सिंह के राक्षसी पशु क्रिस्टल कोर को अपने डोंगशेंग सम्राट रिंग में ले लिया। यह 12 पशु दिव्य कला का अभ्यास करने की कुंजी है। बेशक आपको इसे अपने पास ही रखना होगा। कोई भी इसे नहीं दे सकता। यदि आप मुझे पर्याप्त लाशें और पर्याप्त समय दे तो मैं एक पल में सबसे महान कीमिया योद्धा को भी मार सकता हूँ। लिंग जियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जाहिर है ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। दान के चरम क्षेत्र में एक योद्धा वहां खड़ा होकर आपको उसे मारने नहीं देगा। इस बार स्पष्टतः विशेष स्थिति है। उड़ता हुआ ज्वाला सिंह भी जलकर मर गया। इस संरचना की शक्ति वास्तव में भयानक है। कुछ योद्धाओं ने विस्मय की ध्वनि निकाली। हम सभी ने सोचा था कि वह केवल बच निकलेगा। किसने सोचा होगा कि उसने शुरू से ही फ्लाइंग फ्लेम लान के लिए जाल बिछा रखा था। बहुत बढ़िया है यह आदमी। लोग लिंग जियो को प्रशंसा, ईर्ष्या और जलन की दृष्टि से देखते थे। पीछे हटो, राक्षस पीछे हट रहा है। जानवरों का ज्वार खत्म हो गया है। जैसा कि लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, उसी क्षण उड़ता हुआ ज्वाला सिंह युद्ध में मर गया। अंततः जानवरों का ज्वार कम हो गया। लिंग जियो मुस्कुराया और दक्षिणी कठपुतली शहर में नहीं रुका, बल्कि पश्चिमी कठपुतली शहर की ओर चला गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने उड़ते हुए ज्वाला सिंह का राक्षसी पशु क्रिस्टल कोर प्राप्त कर लिया है। यदि आप यू फैंग और अन्य लोगों के जागने का इंतजार करते हैं, ये तो बहुत परेशानी वाली बात होगी। इसलिए अब यहाँ से चले जाना ही बुद्धिमानी है। हवा में उड़ते हुए उस नायक ने कई योद्धाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि वे लिंग जियाओ का नाम नहीं जानते थे, लेकिन इस व्यक्ति का रूप उनके दिमाग में अंकित था। पश्चिमी कठपुतली शहर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। मुझे नहीं पता कि यह चमक कितने मीटर ऊंची है। पहाड़ की चोटी बहुत पहले ही बादलों में डूब चुकी थी और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि ताइची आई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। काश यही होता। सबसे डरावनी बात कि यह पर्वत काले बादलों से घिरा हुआ है। भयानक गड़गड़ाहट और बिजली गिरती रही। ये गरज और बिजली के साथ एक तूफान जैसा था। ये सचमुच शानदार है। लिंग जियो ने भावना से पहाड़ की ओर देखा और कहा, इस पर्वत को थंडर माउंटेन कहा जाता है और यह फेंगडो दानव वन में भी बहुत प्रसिद्ध है। थंडर माउंटेन पर गुरुत्वाकर्षण अन्य स्थानों की तुलना में 100 गुना अधिक है। एक बार योद्धा उसके करीब आ जाए तो उड़ना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधान रहना होगा। डोंगशेंग सम्राट की अंगूठी में चियाओ गुआंग ने उसके घावों को ठीक करते समय उसे याद दिलाया। ऊपर गड़गड़ाहट है और नीचे गुरुत्वाकर्षण है। ये थंडर माउंटेन वास्तव में एक अद्भुत जगह है। लेकिन जो भी था, मुझे उसमें सेंध लगानी ही थी। पूर्वी कठपुतली शहर और दक्षिणी कठपुतली शहर के पास दानव एपिफिलम का कोई निशान नहीं है। तब ये केवल पश्चिमी कठपुतली शहर में ही हो सकता है।
उत्तर में कोई कठपुतली शहर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक पर ने कोई नोटिस नहीं भेजा। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि यह थंडर माउंटेन फेंगडू राक्षसी वन की इस यात्रा की कुंजी हो सकती है। आप सफलतापूर्वक डायमंड एपिफिल्म प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है। लिंग जियो ने बैंगनी बिजली बैल जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। चूंकि आगे थंडर माउंटेन है, इसलिए इस रूप में पहुंचने पर दबाव कम होना चाहिए। उसने देखा कि दूर से बहुत से लोग उस दिशा में जा रहे थे। सबके चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। थंडर माउंटेन द्वारा लाया गया दबाव जितना करीब आता है उतना ही अधिक होता जाता है। उसे इसकी परवाह नहीं कि दूसरे क्या करते हैं, लेकिन अब पश्चिमी कठपुतली शहर में कोई तो आ ही गया होगा, यानी थंडर माउंटेन के शीर्ष पर। ये स्पष्ट नहीं है कि डायमंड एपिफिल्म पाया गया है या नहीं, लेकिन अगर किसी को यह मिल भी जाए तो उसे इसे छीनना होगा। वैसे भी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि दानव एपिफिल्म को फेंगडू दानव वन से बाहर नहीं निकाल लिया जाता। वूश, उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती गई। यद्यपि आप थंडर माउंटेन के जितना करीब पहुंचेंगे, गुरुत्वाकर्षण उतना ही अधिक भयावह होता जाएगा। लेकिन लिंग जियो का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली था कि उसने धीरे धीरे 100 गुना गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल खुद को ढाल लिया। जहां तक आकाश से गिरती बिजली का प्रश्न है, इसे भी बैंगनी बिजली थंडरबोल्ट द्वारा सीधे अवशोषित कर लिया गया और इससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सका। रास्ते में उन्होंने कई लोगों को बीच में ही हार मानते देखा। हमने कुछ लोगों को राक्षसों द्वारा मारे जाते हुए भी देखा, जो राक्षसों का ज्वार कम होने के बाद लुप्त हो गए थे। लेकिन उसे अपने काम से कोई मतलब नहीं था, चूंकि मैंने यहाँ दानव एपिफिल्म के लिए लड़ने के लिए आना चुना है। फिर आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। मृत्यु केवल ये सिद्ध करती है कि व्यक्ति अयोग्य है, अच्छी तरह से लायक। बेशक यह विशाल ज्वार एक दुर्घटना थी, इसलिए यह एक अलग कहानी है। 3 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद लिंग जियाओ अंततः लेई पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। यहाँ से आप पहाड़ की चोटी भी नहीं देख सकते, आप पहाड़ का आकार भी नहीं देख सकते। वहाँ केवल अजीब चट्टानों से घिरे पहाड़ थे और आकाश में गरज और बिजली चमक रही थी। बिजली लगभग 200 मीटर दूर गिरी और सीधे नीचे नहीं गिरी। इसे अच्छी खबर माना जा सकता है, लेकिन 200 मीटर की अवधारणा क्या है? आप 200 मीटर दूर से पहाड़ की ढलान भी नहीं देख सकते, पहाड़ की चोटी तो दूर की बात है। लीशान पर्वत पर चढ़ना बहुत ही कठिन काम था, यहाँ तक कि लिंग जियाओ भी वहाँ खड़े खड़े थोड़ा निराश हो गया था। लेकिन जब मैं अपनी बहन लिंग जियाओ जियाओ के बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि वह अभी भी पीड़ित है। जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में अभी भी रहस्यमयी दुनिया को एकीकृत करने की महान महत्वाकांक्षा है। वो स्वयं को हार मानने नहीं देगा। चट्टान को पकड़कर लिंग जियाओ ने चढ़ना शुरू किया। दिव्य अमृत क्षेत्र में एक योद्धा भी इस थंडर माउंटेन पर चढ़ते समय एक साधारण व्यक्ति की तरह धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ सकता है। शरीर और प्रकाश से संबंधित सभी कौशल बेकार हो गए हैं। एक मजबूत भौतिक शरीर मौलिक है। आधा घंटा और बीत गया। 200 मीटर की ऊंचाई चढ़ने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा, जबकि आमतौर पर पहुंचने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। लिंग जियाओ उछल पड़ा। यहाँ पहले से ही एक पहाड़ी सड़क है। थंडर माउंटेन की चोटी पर तरह तरह के अजीब पौधे हैं, जिनमें से सभी से बिजली की चिंगारियां निकलती हैं, मानो वे गड़गड़ाहट और बिजली से पैदा हुए हों। सामने लोग हैं। लिंग जियाओ ने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गया। वह जल्दी में नहीं था और बहुत सावधानी से चल रहा था। आगे चल रहे लोग धीमी गति से चल रहे थे और अचानक रुक भी गए। लिंग जियाओ थोड़ा उत्सुक था। जब वह उन लोगों के निकट पहुंचा तो वह सीधे छाया योद्धा रूप में प्रवेश कर गया। उसने छिपना चुना। हालांकि दक्षिणी कठपुतली शहर से लोग अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ उन्हें जानने वाले लोग कम ही होंगे। लेकिन सावधान रहना बेहतर है। 10 मिनट से अधिक चलने के बाद ताइजी की आंखों में 1 दर्जन आकृतियां दिखाई दी। उनमें से एक आकृति आश्चर्यजनक रूप से परिचित थी। यू चांगजोंग। क्या यह आदमी पूर्वी कठपुतली शहर नहीं गया था? ऐसा लगता है कि जब हम तेज लहरों से लड़ रहे थे तो यह आदमी वास्तव में किसी अन्य सड़क से थंडर माउंटेन पर पहुंचा था। जब लिंग जियो ने यू चांगजोंग को देखा तो वह बिल्कुल दुश्मन की तरह था और ईर्ष्या कर रहा था। उन दर्जन भर लोगों में यू चांगजोंग सबसे शक्तिशाली था। अन्य योद्धाओं में यू परिवार के सदस्यों के साथ साथ अन्य परिवारों और सेनाओं के लोग भी शामिल थे। इनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 49 वर्ष थी, लेकिन उनमें से कोई भी यू चांगजोंग जितना मजबूत नहीं था। सब लोग मेरी बात सुनो। मेरे रहते थंडर माउंटेन कुछ भी नहीं है।
जब हम पश्चिमी कठपुतली शहर पहुंचेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। यू चांगजोंग वहां अपना भाषण दे रहे थे। क्या यह आदमी दोबारा ऐसा करने वाला है? लिंग जियो को याद आया कि यू चांगजोंग ने जहरीले मियाज़मा जंगल में क्या किया था। ये व्यक्ति विषैले मियाज़मा जंगल में अकेला ही भाग निकला। वह अपने साथियों को पीछे छोड़ गया। यहाँ तक कि लिंग जियो, जो एक बाहरी व्यक्ति था, भी सोचता था कि वह काफी बेशर्म है। लेकिन अगर मैं जल्दबाजी में काम करूंगा तो वे लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। पीछे पीछे चलना बेहतर है। कार्य करने के अवसर की प्रतीक्षा करें। यू चांगजोंग कमजोर नहीं है, लेकिन उससे निपटना आसान नहीं है। यदि आप इसे यथाशीघ्र मारना चाहते हैं तो आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण करना होगा, अन्यथा यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। इसलिए लिंग जियो ने पहले पीछा करने और फिर अवसर की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। गर्जन। इसी समय अचानक सामने से एक राक्षस की दहाड़ सुनाई दी। ये राक्षस आकार में बड़ा नहीं है, जंगली बिल्ली जितना बड़ा। बस इतना ही है कि पूरा शरीर गड़गड़ाहट और बिजली से चमक रहा है। उसकी आंखों में भी एक अजीब रंग था। क्या ये कोई राक्षस है? शैतान वास्तव में एक डरावनी जगह है। यहाँ तक कि गड़गड़ाहट और बिजली में भी भयानक राक्षसी प्रकृति निहित है। ये राक्षस लंबे समय से आकाशीय गड़गड़ाहट से पीड़ित है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से शैतान के कब्जे में है। ये सतह पर दिखने से कहीं अधिक मजबूत है, जो अन्य लोग नहीं देख सकते। लिंग जियाओ की ताइची आंखें स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। शुरुआत में योद्धाओं ने स्पष्टतः दुश्मन को कमाका था। परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की जंगली बिल्ली के हमले से मौत हो गई। तभी वह घबरा गया। तुम बेवकूफों का झुंड, तुम किस बात से घबरा रहे हो? चलो हम सब एकजुट हो जाएं। ये जंगली बिल्ली हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे कहना होगा कि यू चांगजोंग लोगों को धोखा देने में बहुत अच्छा है। बोलते बोलते अचानक उसने हथेली से वार कर दिया। काली तार की हवा क्षण भर में जंगली बिल्ली के सामने आ पहुंची। जंगली बिल्ली चिल्लाने लगी और भागने की कोशिश करने लगी। वह स्पष्टतः गंभीर रूप से घायल था। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे सभी यू चांगजोंग की प्रशंसा करने लगे और आगे बढ़ गए। उस जंगली बिल्ली को मारना होगा। यू चांगजोंग उदासीन मुस्कान दिखाते हुए पीछे पीछे आया। तुम लोग बेवकूफों का झुंड हो, मुझे अपना रास्ता तलाशने दो। जब वह बोलना समाप्त कर चुका तो वह उसके पीछे चला गया। एक निश्चित दूरी बनाए रखें। तुम भी मूर्ख हो, बस मेरे लिए रास्ता ढूंढो। इसके तुरंत बाद यू चांगजोंग वहां से चले गए। इसके बाद लिंग जियो ने उसका पीछा किया। उसे स्वयं भी इस अज्ञात स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चूंकि कोई तो उसके लिए रास्ता तलाश रहा था, तो वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही अधिक वनस्पतियां गड़गड़ाहट और बिजली के साथ चमकती हैं, और कुछ बहुत लंबे हैं। अंधेरे में वज्र दैत्य की तरह ये लोगों को बहुत डरावना एहसास देता है। भयंकर बिजली गिरती रही, हालांकि इसे लोगों पर सीधा हमला नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी भी सुन्नपन और चुभन वाला दर्द महसूस कर सकता हूँ। अचानक हवा में फुसफुसाहटों की लहरें तैरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में उन पर जासूसी कर रहा हो और धीमी आवाज में बात कर रहा हो। यह आवाज हर किसी पर भारी दबाव डालती है, जिसमें लिंग जियाओ भी शामिल है। लेकिन लिंग जियो को ये बात अजीब लगी और उसने सोचा कि गड़गड़ाहट और बिजली में कोई है, लेकिन सामने जो लोग हैं वे अलग हैं। कोई तो सचमुच चिल्लाया और पागलों की तरह खाई में कूद गया। ये स्थान नीचे से लगभग 400 मीटर दूर है, जब उड़ान का उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि आप उसे फेंक देंगे तो वह मूलतः टुकड़ों में बिखर जाएगा। यहाँ तक कि दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धा भी इसे अछूते नहीं हैं। आशा के अनुसार सामने खड़ा यू चांगजोंग अचानक रुक गया। उसे भी डर लगा। उसने जल्दी से एक जादुई ताबीज निकाला, फिर वह आगे बढ़ता रहा। यह आदमी सचमुच तैयार है। यू चांगजोंग को देखते हुए लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसी समय लीशान के रास्ते पर यू फैंग, यू चेन, यांगक्वर, यांगझान, युआनमिंग, हरे रंग की महिला, जूफेची और अन्य आ रहे हैं। उनकी चोटें यू कियोंग और गुई जियान जितनी गंभीर नहीं थीं, अतः कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। यही कारण है कि मैं इतनी जल्दी में यहाँ आया हूँ। वस्तुतः इसका एक ही कारण है, वह है लिंग जियो को पकड़ना। उस बच्चे ने उल्टे हुए ज्वाला सिंह का राक्षसी पशु क्रिस्टल कोर छीन लिया। तुम्हें इसे वापस लेना होगा, यू फैंग ने दांत पीसते हुए कहा। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय दानव थंडर जेड थंडर पर्वत पर प्रचुर मात्रा में है।
यदि आपको पर्याप्त मात्रा में स्वर्गीय दानव थंडर जेड मिलता है तो आप स्वर्गीय दानव थंडर बॉडी की खेती कर सकते हैं। ये दिव्य अमृत क्षेत्र में सबसे भयानक भौतिक साधना पद्धति है। मैं मानता हूं कि यह आदमी शरीर को निखारने वाला योद्धा है, तो वह निश्चित रूप से स्वर्गीय दानव थंडर जेड के लिए लड़ेंगे। हमें उसे सफल नहीं होने देना चाहिए। भेड़ झान ने यह भी कहा, सबसे महत्वपूर्ण डेमन एपिफिल्म को मत भूलना, अगर यह इस बच्चे के हाथों में पड़ जाए तो फिर हमारा भाग्य खराब है। यांग को ने याद दिलाया, ये सभी लोग एक ही समूह में हैं। वे क्रमशः यू परिवार, यांग परिवार, हुंगपाओ संप्रदाय, ग्रीन लुओ संप्रदाय और रक्त आत्मा संप्रदाय से हैं। स्वाभाविक रूप से लिंगजियो के सपने को साकार करना असंभव है। उनसे बहुत पीछे योद्धाओं का एक समूह आ रहा था, लेकिन इनका खात्मा होना तय है। क्या निशान आम लोगों के लिए सुलभ है? यदि आपके पास दिव्य अमृत क्षेत्र का 7वां स्तर नहीं है तो आपके पास थंडर माउंटेन में प्रवेश करने की संभावना भी नहीं होगी। और तेज यू फैंग ने गति बढ़ा दी। लिंगजियो का पीछा करो। बेशक लिंगजियो को यह नहीं पता था कि ये लोग उत्सुकता से उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार दूरी तो बहुत अलग है। अब उसका मुख्य लक्ष्य यू चांगजोंग है। पहले उसे मार डालो और फिर दानव एपिफिल्म के मामले के बारे में सोचो। दानव थंडर जेड। अचानक सामने खड़ा यू चांगजोंग रुक गया। लिंगजियो ने स्पष्ट रूप से उसके हाथ में एक गोल क्रिस्टल पत्थर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल पत्थर में गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही हो, साथ ही एक मजबूत राक्षसी ऊर्जा भी हो। हा, लगता है मैं सही था। स्वर्गीय दानव थंडर जेड, जब तक आप पर्याप्त स्वर्गीय दानव थंडर जेड प्राप्त कर सकते हैं, मैं स्वर्गीय दानव थंडर बॉडी में खेती कर सकता हूँ। स्वर्गीय दानव थंडर बॉडी, जो सिर्फ एक प्रवेश स्तर का हथियार है, 8वें स्तर के शाही स्तर के शिखर रक्षात्मक मार्शल आर्ट के बराबर है। तब तक वह लिंगजियो मेरा प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? यू चांगजोंग पागलों की तरह हंसा, अपने पास पड़ी लाश को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। वह बेचारी लाश उन योद्धाओं में से एक थी जिन्हें राक्षस ने इस खदान में पीछा करके मार डाला था। दानव थंडर जेड, दानव वज्र शरीर। यू चांगजोंग की बातें सुनने के बाद लिंगजियो अचानक गंभीर हो गया। उसका जुवानवु दिव्य शरीर अब शाही स्तर का केवल 8वां स्तर है। यदि आप एक दानव वज्र शरीर में खेती कर सकते हैं, यदि दोनों लड़ाकू निकाय एक हो जाएं तो वे निश्चित रूप से अधिक मजबूत हो जाएंगे। वरिष्ठ भाई चांगजोंग, यहाँ अच्छी चीजें हैं। दूर से उत्साहपूर्ण चीखें आ रही थीं। यू चांगजोंग ने उत्साह दिखाया, तुम्हें क्या मिला? वहाँ बहुत सारे राक्षस थंडर जेड हैं, लेकिन राक्षस हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई मुकाबला नहीं है। यह आवाज आई जिससे यू चांगजोंग आनंदित हो गया। वह ज्यादा आगे नहीं था। यदि यह बहुत दूर हो तो इसका पता लगाना आसान नहीं है। तो एक पल में हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां से लोगों के समूह की आवाजें आ रही थीं। लिंग जियाओ भी पीछे पीछे चला गया। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वहां स्वर्गीय दानव थंडर जेड का एक बड़ा टुकड़ा है। यह यू चांगजोंग के हाथ में पहले वाले से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। इसमें निहित ऊर्जा और भी अधिक भयावह है। लिंग जियाओ के पास इस पर विश्वास करने का कारण था। यदि वह इस स्वर्गीय राक्षसी थंडर जेड के साथ जुड़ जाए तो उसकी शारीरिक शक्ति और भी अधिक भयानक हो जाएगी। इसलिए वह ये चीज दूसरों को नहीं देगा, लेकिन अभी कार्रवाई करने का सबसे अच्छा अवसर नहीं है। स्वर्गीय दानव थंडर जेड के शीर्ष पर एक हिलता हुआ सिर बैठा था। ये राक्षस बिल्कुल राक्षस भेड़िए जैसा दिखता है। अंतर कि इसका पूरा शरीर भी गड़गड़ाहट और बिजली से चमक रहा है और इसकी आंखें और भी काली हैं। स्पष्टतः भूतग्रस्त इस राक्षस भेड़िए की ताकत पृथ्वी दान क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गई है। हालांकि यह यू चांगजोंग के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक राक्षस के कब्जे में होने के कारण ये निश्चित रूप से यू चांगजोंग को सिरदर्द देगा। पहले उन्हें लड़ने दो, मैं बाद में इसका लाभ उठाऊंगा। लिंग जियाओ बस बैठ गया और बस मजा देखने के लिए रुका रहा। सब लोग इस राक्षसी भेड़िए को मारने के लिए मिलकर काम करें। क्यों न हम राक्षसी थंडर जेड के साथ अंतिम्स को साझा करें। स्वर्गीय दानव थंडर जेड के इतने बड़े टुकड़े के लिए भले ही हम इसे 16 लोगों के बीच समान रूप से साझा करते हैं, हर कोई बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। यू चांगजोंग ने सुझाव दिया।